अक्सर सुना जाता है कि माँ काली की पूजा तंत्र विद्या के लिए की जाती है। महारानी माँ काली की आराधना एक बच्चे से लेकर वृद्ध से लेकर कोई भी दुनिया के इंसान महारानी माँ काली की साधना कर सकता है। वो जगत जननी है। 10 महाविद्या में माँ काली का प्रथम नाम आता है और जिसने काली की आराधना कर ली, समझिए वो सारी शक्तियों की आराधना कर ली, क्योंकि सारी शक्तियाँ ही माँ भगवती माँ चंडी से ही शुरू होती है। ये लोग जो नजर लगा देते हैं, जी। क्यों करते हैं लोग ऐसे? ईर्ष्या, द्वेष। आज के टाइम में तो वैसे भी आप देखो ना, प्रैक्टिकली हाथ से कम लड़ना चाहते हैं। बड़ी जल्दी जादू, टोना, तंत्र, मंत्र प्रयोग और ये पूरे काम करते हैं। जो बजरंगबली का साधक होगा, जो किसी इष्ट का साधक होगा, बगलामुखी माँ का या काली का उपासक होगा, दुनिया का कोई तंत्र उस पर काम नहीं करेगा। महारानी का कहाँ क्षेत्र है इंडिया में? माँ काली के मंदिर तो हैं, काफी सारे हैं, पर ये जैसे मैंने कहा पटियाला में काली माता का मंदिर ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ चले जाने मात्र से उस प्रतिमा पर आपकी जब दृष्टि पड़ती है तो वहीं से बहुत सारी समस्या आपकी खत्म होनी शुरू हो जाती है। राहु और केतु की दशा में लोग परेशान क्यों होते हैं? कलयुग का राजा है राहु। जो मोबाइल उठा के जो मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ राहु के अधीन है। राहु जिसको तारे फिर उसे कोई नहीं मारे। राहु व्यक्ति को अचानक ऐसे फर्श से उठा के अर्श में रख देता है। मंगल की दशा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मंगल पूरी बॉडी में, हमारे शरीर से लेकर के पूरा ब्लड खून मंगल है। रिलेशन में भाई मंगल है, दोस्त मंगल है, प्रॉपर्टी मंगल है। तो मंगल की महादशा में सबसे ज्यादा परहेज जो हमने देखा और करना चाहिए, व्यक्ति को सात्विक हो जाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। इस ग्रह की दशा में विदेश यात्रा या विदेश में बसना संभव होता है? वैसे तो 9 के 9 ग्रहों में अगर किसी की महादशा आई है, गोचर में स्थिति अगर मजबूत है और आपने सही टाइम पे आपके पास फाइल लगाया किसी ने, तो काम बन जाता है। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी गरीब रह जाते हैं। मेहनत से मात्र इंसान कामयाब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत तो मजदूर ज्यादा करता है। बिल्कुल करते, सभी करता है। इसीलिए ज्योतिष का सहारा लेना पड़ता है ना, कि आप किस लाइन पर मेहनत करें। बार बार एक्सीडेंट होना, जैसे मान लीजिए राहु बहुत खराब है किसी और वो डिप्रेशन में रह रहा है, ध्यान उसका विचलित है, तो वो ड्राइव करेगा तो लड़ेगा। और शनि, किसी पर ढैया का प्रभाव गलत हो जाए, शनि के 60 साथी का प्रभाव गलत हो जाए, तो उसकी लात टूट जाती है, हड्डी टूटती है, चोट लगता है। इसके लिए एक मंत्र बताता हूँ, मुझे लगता है नहीं होगा एक्सीडेंट कभी भी अगर वो मंत्र पढ़ते हुए इंसान घर से निकलता है। राम राम। आज के इस पॉडकास्ट में बहुत ही रहस्यमय चीज़ों को उजागर करेंगे। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ पाता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट किए हमने, कई प्रकार के उपाय होते हैं, कई प्रकार की दशाएं होती हैं। आज हम शक्ति की बात करेंगे। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ताकत जो आपके डर को ख़त्म करती है। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा मंत्र, ऐसी पाठ पूजा की विधि, ऐसी साधना जो आपके ग्रहों को ठीक कर सकती है। मैंने अक्सर विद्वानों से सुना है कि जब ग्रहों को भी शक्तियाँ चाहिए होती हैं, एक ग्रह भी अपनी ज़िंदगी में शक्तियाँ लेने के लिए माँ दुर्गा के पास जाता है। सो आज चर्चा करेंगे माँ दुर्गा के रूप काली माँ के ऊपर। माँ काली जो आज 10 महाविद्या में भी आते हैं। एक ऐसी विद्या, एक ऐसी देवी, एक ऐसे भगवान, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ताकत जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकती है। आपके ग्रह दोष है, आपको कोई भी समस्या, आपके पत्री में कुछ है नहीं है, साइड पे रख दीजिए। सारे के सारे ग्रह जहाँ पे शक्तियाँ लेने जाते हैं, आज की शुरुआत वहाँ से करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, हमारे बीच आज हैं काली माँ के उपासक इंद्रदेव श्री बबलू पंडित जी। बबलू पंडित इनको बोला जाता है। ये एक विद्वान हैं जो एक लंबे समय से माँ काली की उपासना कर रहे हैं। कालिका धाम एक ऐसी जगह जहाँ पर लोगों को मंत्र सिद्धि से, पाठ पूजा से, हवन यज्ञ से उनकी समस्याओं से निकाला जाता है। सो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं बबलू पंडित जी का। पंडित जी राम राम। राम राम राम, जय माता दी। जय माता। बहुत धन्यवाद आपका।
जी शुक्रिया। आप आशीर्वाद देने आए हैं हमें। जी धन्यवाद। आज मैं नहीं बोलूँगा, जी आज मुझे माँ के बारे में सुनना है। जी, बहुत अच्छी बात। माँ काली की साधना बबलू पंडित जी ने जी कब शुरू की, जी कैसे शुरू की? जी। महारानी माँ आदि शक्ति, हालांकि मैं वहीं से शुरू करूँगा जैसे आपने अभी कहा कि जहाँ से सभी शक्ति लेते हैं, नवग्रह सभी देवी देवता शक्ति लेते हैं, और ये काल यानी जो काल को भी मात दे सके या काल के प्रभाव को भी खत्म कर दे, उसे काली कहते हैं। और महारानी माँ आदिशक्ति माँ काली की आराधना से संसार में सब कुछ संभव है, पाया जा सकता है। और मैंने माँ काली की आराधना लगभग 25 वर्ष पहले शुरू की, और मुझे मेरे फादर साहब के दिशा निर्देश के अनुसार ही हमने इधर महारानी की तरफ झुकाव हुआ, और तब से माता रानी के चरणों से जुड़ गए, और आज भी जुड़े हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। अक्सर सुना जाता है कि माँ काली की पूजा तंत्र विद्या के लिए की जाती है। जी क्या आम आदमी भी माँ काली की पूजा कर सकता है? हाँ बिल्कुल। वैसे ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि बहुत लोगों के दिमाग में यही है कि माँ काली को तंत्र की देवी ही कहा जाता है या तांत्रिक विधि के लिए इनका पूजन या वंदन किया जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। महारानी माँ काली की आराधना तंत्र के लिए भी और सात्विक साधना भी, एक बच्चे से लेकर वृद्ध से लेकर कोई भी दुनिया के इंसान महारानी माँ काली की साधना कर सकता है। वो जगत जननी है, और जितनी सरलता से, जितना साथ, जितना शक्ति, जितना एनर्जी, माँ चंडी, जैसे आपने कहा 10 महाविद्याओं में, 10 महाविद्या में माँ काली का प्रथम नाम आता है। और महाकाली की आराधना सात्विक तरीके से कोई भी कर सकता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि केवल तंत्र प्रयोग के लिए किया जाता है। एक गृहस्थ जीवन वाला व्यक्ति भी माँ काली की आराधना कर सकता है, और जिसने काली की आराधना कर ली, और समझिए वो सारी शक्तियों की आराधना कर ली, क्योंकि सारी शक्तियाँ ही माँ भगवती, माँ चंडी से ही शुरू होती है, जिसको हम पावर कहते हैं, ताकत कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो कोई भी कर सकता है। अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, जी मुझे समझ नहीं है। अगर मैं तंत्र और मंत्र को समझता हूँ तो वो भी भगवान को मिलने की विधि है। जी बिल्कुल। अगर मैं शिव पुराण पढ़ता हूँ तो शिव पुराण के अंदर तंत्रों से भगवान को मिलने की विधि है। जी मंत्र में इतनी ताकत है कि और कुछ चाहिए ही नहीं आपको। जी आपका कोई भी ग्रह कहाँ भी है, अगर आप तंत्र मंत्र से साधना करते हैं तो आप हर प्रॉब्लम का, समस्या का सलूशन ले सकते हैं। जी। तंत्र एक बहुत अच्छी विद्या है। जी तंत्र को तो जैसे कुछ लोगों ने उसको गलत तरीके से या जी ना जानकारी होने की वजह से कर, तंत्र से भी भगवान शंकर से लेकर के संसार के सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। जी तंत्र कोई बुरी चीज़ नहीं है, और तंत्र बड़ी जल्दी प्रयोग में काम करता है। जी और मंत्र की आपने बात की, तो मंत्र तो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, जैसे आपने ही कहा कि चाहे आपके ग्रह कैसे भी बैठे हों, कुछ भी बैठे हों, और ये प्रैक्टिकल भी है और एक्सपीरियंस भी है, और लोगों से जो मैंने रिव्यू सुना है वो भी है कि मंत्र जाप जो करता हो या किसी अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग मंत्र बताए गए हैं। जैसे माँ काली के लिए देवी के मंत्र बताए, बड़े सरल मंत्र हैं। जी अब ये तो हमारी मर्जी, हम उसको किस हिसाब से पाठ करते हैं। जी तो देवी पुराण से लेकर के अन्य ग्रंथों में भी पाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप बहुत प्रकार से समस्याओं से जूझ रहे हैं, जी कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा आपको, कुछ भी नहीं हो रहा आपके साथ, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो केवल एक मंत्र उसमें देवी क्या एक महारानी का मंत्र है। जी उसमें कहा गया है कि सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेना भविंसति न संशय। और दूसरा मंत्र है शरणागत दीनार्थ, यानी आप भगवती के पूरी तरह शरण में चले गए, अब आपका कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप करके तो देखिए, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो इस तरह से बहुत मंत्र हैं, और कोई भी एक देवी का मंत्र अगर जो साधक नियमित रूप से जप करना शुरू कर देता है शुद्धता के साथ, तो सभी ग्रह उसके बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। मैंने सुना है जो आप कालिका धाम में लोगों को हवन यज्ञ कराते हैं, जी लोगों को मंत्र देते हैं, उनसे उनकी सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल। मंत्र की साधना और यज्ञ की, यज्ञ की जो यज्ञ का जो पावर है, जो हवन का पावर है, शुद्धता से हो। तो कालिका धाम की आपने बात की, तो वहाँ तो बहुत शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है।
2 दिन पहले ही वहाँ पे साफ सफाई गाय के गोबर से यज्ञशाला को लीप करके शुद्धता का पूरी तरह ध्यान रखते हुए फिर वहाँ पर यज्ञ होता है हर शनिवार को माँ चंडी का शाम काल में, और निःशुल्क यज्ञ होता है वहाँ पर। तो ये विधि है कि अगर कोई श्रद्धा से 5-7 बार जा कर के माँ चंडी की आराधना कर लेता है बैठ कर वहाँ पे, तो उसके ऊपर से भी और उसके परिवार से भी किसी तरह की कोई नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना कुछ भी हो, वो साथ साथ ही समाप्त हो जाता है बिना और किसी उपाय के। मतलब ये लोग जो नज़र लगा देते हैं, जी गलत दोष प्रयोग कर देते हैं, जी। क्यों करते हैं लोग ऐसे? ईर्ष्या, द्वेष, लोग अब आज के टाइम में तो वैसे भी आप देखो ना, प्रैक्टिकली हाथ से कम लड़ना चाहते हैं। बड़ी जल्दी जादू टोना तंत्र मंत्र प्रयोग और ये पूरे काम करते हैं। आप किसी से लड़ नहीं सकते या आप किसी का नुकसान करना चाहते हैं तो आज के टाइम पे बहुत आसान है। हर जगह कुछ विद्वान भी बैठे हैं इस चीज़ को जानने वाले, और आपकी कोई भी चीज़ चाहिए, मुझे कोई जानकारी, तो बड़ी आसान है। यहाँ तक आपका नाम या आपकी डिटेल्स वगैरह, ताकि आप पर प्रयोग करना बड़ा आसान हो। नज़र की बात आपने कि नज़र तो वैसे भी लग जाती है, कोई माने या ना माने, हालांकि मानते सभी हैं। कोई समय रहते मान जाता है, कोई समय निकल जाने के बाद मान जाता है। नज़र, हाय, सब कुछ लगती है, सब कुछ काम करता है। अभी छोटी छोटी चीज़ है, नज़र, द्वेष और हाय, लेकिन इंसान को अगर उसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, जैसे आप साधना करते हैं, आप भगवान से जुड़े हैं, तो आपका इष्ट आपकी रक्षा करता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो नज़र, द्वेष और हाय ही इंसान को अर्श से फर्श में लाके फेंक देती है और बुरी तरह जीवन में परेशान हो चला जाता है। तो लोग द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण एक दूसरे पर तंत्र प्रयोग, टोटका प्रयोग या नज़र द्वेष, जितने भी आप कुछ कह ले तंत्र मंत्र, इसलिए करते हैं केवल द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण से। मैंने बहुत सारे लोगों से, विद्वानों से मुलाकात की है, जी जो अभी तक मैं समझ पाया हूँ, कह रहे बहुत कम देव हैं जो आपको इन समस्याओं से निकाल सकते हैं। शक्ति ही, आदि शक्ति ही आपको ऐसी समस्याओं से निकाल सकती है। जी जी, बिल्कुल सी बात है आपकी। वैसे तो किसी पर तंत्र मंत्र, जादू टोना प्रयोग किया कराया, लोग यहाँ तक किसी के व्यापार को चौपट करने के लिए प्रयोग कर देते हैं, जिसको कहते हैं, आप लोग कहते हैं ना, जिसे बताने वाले बताते हैं तेरा व्यापार किसी ने बांध दिया है। बिल्कुल सही होता है, ऐसे होता है। आते हैं लोग आपके पास ऐसे हाँ बिल्कुल आते हैं। समस्या लेके? हालांकि मैं बहुत जैनमन तरीके से काम करने की कोशिश करता हूँ, बट लोग सवाल लेके तो आते ही हैं। सवाल तो लोग कई तरह के लेके आते हैं। पंडित जी, ये हमारा पड़ोसी या हमारा एंटी व्यापारी है और इसका काम जब से इसने खोल लिया हमारा काम कम हो गया, तो आप कुछ ऐसा बताएं कि इसका काम बंद हो जाए। अच्छा, ये भी कराने आते हैं? बिल्कुल, ये सवाल लेके लोग आते हैं, ये प्रश्न लेके आते हैं। हालांकि हम इस तरह से नहीं करते, उन्हें और तरीका बताते हैं अपने काम को चलाने के लिए। ऐसे करने के लिए आते हैं, परिवार के लोगों तक भी कराने के लिए आते हैं। कई बार सास बहू के लिए और बहू सास के लिए भी तंत्र कराने चली जाती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और आप ये करवा दीजिए, ताकि वो बेड पे लेट जाए या वो बीमार हो जाए, वो बेकार हो जाए। तो बहुत कुछ करवाते हैं लोग। हो जाती हैं चीज़ें? बिल्कुल होती हैं सर। अगर जैसे मैंने आपको मेन कहा, वैसे तो मेरा मानना है कि अब आप पे ले लीजिए, है ना, जैसे जहाँ तक मैंने आपका सारा ये देखा और आपसे मिला, आप ईश्वर की आराधना करते हैं, राम जी की आराधना करते हैं, बजरंग बली की आराधना करते हैं, और ये जैसे लिखा है ना कि इस तरह तंत्र काम करता है, वैसे ये भी लिखा है, जो बजरंग बली का साधक होगा, जो किसी इष्ट का साधक होगा, जो बगलामुखी माँ का या काली का उपास होगा, दुनिया का कोई तंत्र उस पर काम नहीं करेगा। वो ठीक है, कर्म उसके थोड़ा बहुत लाइफ में ऊपर नीचे कर सकते हैं, तंत्र मंत्र का प्रयोग उस पर होगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो तंत्र प्रयोग बड़ी जल्दी काम करता है और सामने वाले को बहुत सारा भुगतान करना पड़ जाता है। अगर उसने सावधानी नहीं दिखाई तो गाड़ी पटरी से उतर जाती है और पूरे परिवार में उथल पुथल, पूरा जीवन बेकार चला जाता है। बहुत सारे लोगों को जन्म से ही समस्या होती है। जी कोई जन्म से अपंग है, किसी की जन्म से ही कुंडली के अंदर दोष है। जी। अब जो पिछले कर्मों से दोष लेके आया है, क्या साधना से वो भी कट जाता है? देखिए, ज्योतिष और साधना दोनों चीज़ें ये है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कार ख़राब हो गई तो उसको रिपेयर करना है ना। अब टाइम पर जो एक मैकेनिक है, वो नई कार तो वो तो कंपनी बनाएगी, मैकेनिक नहीं बनाएगा। अगर वो ख़राब हो गई, मैकेनिक अच्छा मिल गया आपको, तो उसको रिपेयर कर देगा। तो जो पूर्व जन्म से किए गए अपराध, बुरे कर्म,
पाप, झूठ, अत्याचार, व्यभिचार है, वो जन्म जन्मांतर तक आगे पीछा करता रहता है। तो जो जन्म से ही कोई रोगी पैदा लेता है, जन्म से अपाहिज पैदा ले लेता है और बहुत सारे कष्टों से जूझता है, तो अगर वो सत मार्ग पर चलने लग पड़ता है या ईश्वर से जुड़ जाता है या उपाय प्रयोग जो भी आप कह सकते हैं, तो उसके जीवन को हद तक आसान बना देते हैं और वो सरल हो जाता है। साधना एक आदमी की जिंदगी में क्या प्रभाव डालती है? साधना, साधना शब्द का ही मतलब है किसी चीज़ को साध लेना। साधना इंसान के पूरे जीवन को बदल के रख देती है। आप साधना करते हैं तो आने वाली पीछे तक पीढ़ी जो आएगी, आपकी साधना का फल वहाँ तक उसको मिलने वाला है। और साधना से आपका ये जन्म भी सफल होता है और साधना से आने वाला जीवन भी सफल होता है, ऐसा बताया गया, ऐसा लिखा है। माँ काली की उपासना करते हैं आप, जो लोग काली की साधना करते हैं माँ काली की, तो क्या नियम भी होते हैं, कोई जिसके नियम हैं जो सावधानियां बरतनी पड़ती हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बहुत सारे चीज़ों के नियम ही तो मायने रखते हैं, कुछ चीज़ों के लिए नियम नहीं होते। जैसे आप राम को आदर्श मानते हैं तो आप राम राम चलते फिरते कहीं भी बोल सकते हैं। जूता चप्पल भी पहना तो आप राम राम शब्द गा सकते हैं, बजरंगबली का नाम ले सकते हैं। पर इस तरह आप गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते और बहुत सारे ऐसे मंत्र। तो महारानी माँ काली की जो साधना है, अगर तो तंत्र की साधना है उसका तो एक अलग बहुत बड़ा विषय है। अगर सात्विक साधना है तो उसमें आपको शुद्धता का, मर्यादा का, इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना होता है। और आपकी मनसा क्या है, किस भावना को लेकर के आप साधना कर रहे हैं। अब साधना की आपने बात की, अगर आपके विचार पहले ऐसे कि मैं ये साधना कर लूँ उसके बाद मैं ऐसे करूँगा या मैं इन लोगों को ठीक करूँगा या मैं अपने बदले लूँगा, या अगर ऐसी कोई भावना है तो कोई साधना काम नहीं करती, ना ही साधना हो पाती है। तो साधना में सात्विकता का, शुद्धता का, मर्यादा का, विचार का सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, तो साधना बड़ी जल्दी सफल हो जाती है। और ये होती है मानव कल्याण के लिए। बिल्कुल मानव कल्याण के लिए। आप दुनिया की कोई भी साधना, दुष्कर्म करेंगे तो आपको भारी पड़ेगा। बिल्कुल भारी पड़ता ही है, पहले कोई समझे ना समझे। आज आपने किसी का नुकसान कर दिया है, कोई तंत्र में प्रयोग कर दिया, टोटका कर दिया, किसी का बुरा करा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सच है कि कुछ साल बाद या कुछ समय बाद आप पर वो चीज़ रिवर्स जरूर करेगी, या आपके परिवार पर या बच्चों पर कहीं ना कहीं से उसका प्रभाव भी आप पर ही आएगा। फिर आप खराब होना शुरू हो जाएंगे, आप बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ेंगे अगर आप किसी पर जादू टोना करवाते हैं। उसके बावजूद भी लोग करवाते हैं। महारानी के कहाँ कहाँ क्षेत्र है इंडिया में? वैसे तो माँ काली को पूरे दुनिया में लोग मानते हैं। और भक्ति महाकाली का तो आपने भी, जब आप या 55 से 5 साल की उम्र रही होगी तब से काली माता के बारे में सब जानते हैं। पर हिंदुस्तान में बात करें तो जैसे प्रमुख क्षेत्र उनका कलकत्ता कहा गया है, काली घाट, जहाँ महारानी का विशेष स्थान माना जा गया है। पंजाब की बात करें तो पटियाला में भगवती का बहुत ऐतिहासिक, बहुत प्राचीन स्थान है। देखिए, जैसे महारानी तो हर जगह है, पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ जाने, कम स्थान सुने। हाँ, जहाँ जाने मात्र से ही, माँ काली के मंदिर तो हैं, काफ़ी सारे हैं, पर ये जैसे मैंने कहा पटियाला में काली माता का मंदिर ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ चले जाने मात्र से उस प्रतिमा पर आपकी जब दृष्टि पड़ती है तो वहीं से बहुत सारी समस्या आपकी खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो पटियाला में काली माता का है। और जालंधर शहर की बात करें तो वहाँ पर सिद्ध शक्तिपीठ देवी तालाब मंदिर में भी माँ काली का बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत लोगों की मुरादें वहाँ से पूरी होती हैं। एक बहुत बड़े संत हुए हैं माँ काली के उपासक, जी श्री परमहंस जी, मैं उनके बारे में सुनना चाहूँगा। जी, स्वामी राम कृष्ण परमहंस, जिनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी भी रहे। और अगर आप इतिहास में सुनते हैं या आप हमसे पूछते हैं कि माँ काली का एक्चुअल संत कौन थे, तो मैं उनमें से एक उनका नाम जरूर लूँगा जिनका आपने लिया है, स्वामी राम कृष्ण परमहंस जी। वो माँ को उस तरह से प्रेम करते थे जैसे आप अपनी जन्मदाता माँ को प्रेम करते हैं। जी। उनके लिए माँ काली की आराधना में कोई बहुत ज़्यादा नियम, बहुत ज़्यादा विधियाँ, बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती थी। उनका केवल ये थे, माँ काली से हद से ज़्यादा प्रेम करते थे माँ काली को, जी। है ना, माँ काली को प्यार करते थे, है ना। माँ की भक्ति में अपनी जुबान चढ़ा देना या इस तरह से सब कुछ अर्पण कर देना। और अंत में माता रानी को, उनका आपने एक स्टोरी सुनी होगी, माँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को, उनको अंत समय में कैंसर की बीमारी जी। हो गई। तो कैंसर की बीमारी से जब वो जूझ रहे थे तो उन्होंने अपने
शिष्य स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि आप तो माता रानी कितना नज़दीक हैं। गौर करने वाली बात है कि कर्म कैसे काम करता है, और जो बुद्धिमान होता है दुख में घबराता नहीं, वो उस रास्ते से निकलने की कोशिश करता है। तो आप माता काली को कह करके अपने कष्ट दूर करवा लें। तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप ही मेरे लिए अरदास कर दें या प्रार्थना कर दें। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जब माँ चंडी से, माँ काली से उनके लिए प्रार्थना की, तो साथ ही साथ जवाब मिला कि मैं चाहूँ तो अपने इस भक्त की इस कैंसर की पीड़ा को, ये तो कर्म ही है, इस कैंसर की पीड़ा को एक क्षण में बाहर कर दूँ, लेकिन इस बचे हुए कैंसर को, बचे हुए कर्म को भोगने के लिए इस बच्चे को, मेरे बच्चे को फिर से इस धरती पर आना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि ये फिर दोबारा इस धरती पर आए। तो इस तरह से उनका बहुत अच्छा इतिहास है, और महाकाली के परम भक्त थे। मुझे लगता है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का भी नाम लेने से, उनके दर्शन मात्र से आप माँ भगवती, माँ चंडी के बहुत नज़दीक पहुँच जाते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि आपसे आज ऐसे संतों के बारे में चर्चा हो रही है। धन्यवाद। अब जन्म कुंडली, जी, जन्म कुंडली से क्या क्या देखा जा सकता है? जन्म कुंडली से लेकर, उसका नाम ही जन्म कुंडली, जन्म की कुंडली, जन्म कुंडली से आपका वर्तमान, भूत जो बीत गया है, जी। और फ्यूचर, भविष्य, जी। क्या क्या रह सकता है आपके साथ, तीनों चीज़ें देखी जा सकती हैं जन्म कुंडली से। आपके बारे में मशहूर है कि जब आपके पास कोई आता है, जी। आप उसको मंत्रों, उसकी सिद्धि से, उसको हवन यज्ञ से उसकी सारी समस्याएं ठीक करा देते हैं। हाँ जी, क्योंकि ये चीज़ें, जहाँ तक आपने शुरुआत की और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि ग्रहों से, ज्योतिष से कहीं ऊपर है उस शक्ति की शक्ति या मंत्र की शक्ति। उपाय तो फिर भी एक बार व्यर्थ जा सकता है, लेकिन मंत्र व्यर्थ नहीं जाएगा। और मंत्र की साधना से, माँ भगवती के आशीर्वाद से कालिका धाम पर पहले तो जो कोई आता है, अगर किसी की पत्रिका है या जन्म कुंडली नहीं है, उसकी तस्वीर, उसके माता और पिता की तस्वीर मात्र देख के माँ भगवती के आशीर्वाद से उसके बारे में सब कुछ बिना उससे पूछे ही वहाँ पर बता दिया जाता है। आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपके लिए अच्छा कौन है, बुरा कौन है, आपके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, और किन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, बिना किसी जन्म पत्रिका के। फिर उनको बहुत सरल उपाय, छोटे छोटे उपाय और छोटे छोटे परहेज से, और उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल उपाय जो शनिवार को चंडी यज्ञ होता है, उसमें बैठा के मंत्र विधि द्वारा उनकी सारी समस्याओं से निजात दिलाया जाता है। कितनी देर का होता है चंडी यज्ञ जो होता है? हर शनिवार को शाम 2 घंटे का माँ काली का, माँ चंडी यज्ञ होता है। उसके पीछे तैयारी में तो बहुत समय लगता है, लेकिन जब यज्ञ प्रारंभ होता है तो 2 घंटे लगते हैं। सायंकाल, अब आजकल गर्मी का मौसम है तो सायंकाल 6:30 बजे प्रारंभ हो जाता है, तो 2 घंटे निरंतर चलता है। तो इससे सारी समस्याएं ठीक हो जाती है? बिल्कुल। जिस इंसान की इच्छा शक्ति प्रबल हो गई, इसीलिए हम ज्योतिष में चंद्रमा से जुड़ा करते हैं, जिसका मानसिक इंसान बहुत स्ट्रांग है, विश्वास है कि मुझे ठीक होना है, तो वो 2, 4, 5 शनिवार में ही बहुत सारी मुश्किलें से दूर हो जाता है, और जिस मंजिल को पाना चाहता है, शक्ति उसे सपोर्ट कर देती है और उसे पा लेता है। ज्योतिष में दशा क्या होती है और ये कैसे हमारी जिंदगी पे प्रभाव डालती है? दशा ड्राइवर है। जैसे बस में सवारी आती है या किसी भी वाहन में, तो ड्राइवर प्रमुख माना जाता है। कंडक्टर भी है ना, वो जो सामान लोड करता है, और भी लोग होते हैं, बट ड्राइवर प्रमुख माना जाता है। तो जब किसी इंसान पर किसी ग्रह की महादशा चलती है, तो सबसे ज़्यादा उसका विचार किया जाता है कि ये इंसान इस ग्रह के हाथ में चल रहा है। इस इंसान के जीवन की जो जीवन गाड़ी, उसके जो डोर है, इस ग्रह के हाथ में है। और अगर वो दशा अनुकूल है तो आप उसकी दशा में जो जो भी प्लान करेंगे। अच्छा, कई लोग सोचते हैं ना कि दशा ही अपने आप हो जाएगा। अपने आप तो नहीं होता। होता क्या है, दशा अनुकूल आई है, ग्रह अच्छा आया है, उस टाइम आपने कोशिश की और वो कामयाब हो गए, वो सब कुछ पा लेता है। और दशा अगर खिलाफ है तो आपने जो बनाया है तो भी हाथ से चला जाता है। कौन सी दशा सबसे अच्छी होती है और कौन सी मुश्किल होती है? देखिए, दशा अपनी जगह पर सारी अच्छी और सारी बुरी अलग विषय है। किसी को लग्नेश की दशा है, कुंडली के फर्स्ट हाउस की, या केंद्र के, त्रिकोण की, डिपेंड करता है आपकी पत्रिका में, ग्रह चार्ट में कौन सा ग्रह कैसी पोजीशन में बैठा है। अच्छी पोजीशन में बैठा है, उसकी दशा आएगी तो आपको जो भी आप सोच सकते हैं, जहाँ जहाँ भी आप हाथ डालेंगे, आप मिट्टी को हाथ लगाएंगे तो सोना बन जाएगा। अब वो जानना पड़ेगा। कोई भी दशा अच्छी हो सकती है, यस, कोई भी दशा बुरी हो सकती है। बिल्कुल।
अगर कुंडली में ग्रह खराब है, खराब प्लेसमेंट लेके बैठा है, खराब स्थिति में बैठा है, मार्केस बैठा है या खराब बैठा है, तो उसकी दशा में आपको कष्ट भोगने पड़ेंगे। अगर किसी की शनि की दशा आई हो तो उसे क्या करना चाहिए? शनि अगर योग कारक हो, शनि भाग्य के मालिक हो, शनि अच्छी प्लेसमेंट अच्छी स्थिति में बैठे कुंडली में, तो शनि की महादशा में इंसान को वो मिल जाता है जो मुझे लगता है मेरी खुद के सर्च में कि अन्य किसी ग्रह की महादशा में वो शनि की दशा में जो मिल जाता है वो फिर कभी जीवन से वापस नहीं जाता। फिर वो चाहे प्रॉपर्टी हो, फिर वो चाहे इंसान हो, फिर वो चाहे व्यापार हो, जो मिल गया शनि की दशा में वापस नहीं जाएगा। और शनि अगर मार्केस है, शनि खराब है, तो मृत्यु के समान कष्ट, इल्जाम लगने, कष्ट भोगने, दुश्मन पैदा हो जाना, अनेक प्रकार की विपत्तियाँ आनी शुरू हो जाती है। राहु और केतु की दशा में लोग परेशान क्यों होते हैं? राहु और केतु की दशा में भी वैसे तो कलयुग का राजा है राहु, इस युग कलयुग का का राजा राजा है राहु। हम आप बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो आपके दर्शक देखेंगे और जो मोबाइल उठा के जो मीडिया के इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ राहु के अधीन है। कलयुग का राजा है राहु। राहु जिसको तारे फिर उसे कोई नहीं मारे, राहु जिसको बनाता, और ये केवल कहने की बात नहीं, हमने तो देखा है। जी 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 राहु व्यक्ति को अचानक ऐसे फर्श से उठा के अर्श में रख देता है। जी। लेकिन राहु की भी दशा अगर अच्छी आई हो तो कुल मिला के दशा कुंडली के वर्थ चार्ट में कैसे बैठा, और एक अच्छा ज्योतिषी ही आपको बता पाएगा कि ये राहु अलग अलग प्रभाव है। तो राहु की दशा हाँ अगर विपरीत है तो राहु की दशा में आप पागल हो जाएंगे। राहु की दशा अगर खराब आई है तो आप पागल खाना, जेल खाना, दवा खाना, 3 जगह जाना ही जाना है आपने। ग्रहों की बुरी दशा को पूजा पाठ से ठीक किया जा सकता बिल्कुल किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जिसे तो नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं कहना चाहिए पता नहीं आपके मंच से, कि ज्योतिष इतना आसान तो नहीं है जितना आसान लोग समझ बैठते हैं। जैसे कई बार कहते हैं 2-4 महीने में ज्योतिष सीख लिया, पढ़ लिया किसी ने, असंभव है ये। जितना मर्जी इंटेलिजेंट इंसान हो, नहीं हो सकता। तो पूजा पाठ, राहु की आपने बात की, राहु सबका हम शांत नहीं कर सकते। अब आप बिजनेसमैन हैं और अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, अगर हम आपका राहु शांत कर देंगे तो फिर बेकार है, आप काम नहीं करेंगे। माइंड तो फ्री हो जाएगा आपका, पर आप व्यापार नहीं करेंगे, फिर रिलैक्स है ना, कंफर्ट जोन में जाना चाहेंगे, फ्री माइंड हो जाएंगे आराम से। आपको टेंशन तो रहेगी बिजनेस अगर व्यापार है, तो हम आपके राहु शांत नहीं करेंगे, हम आपके राहु को बैलेंस करेंगे, मजबूत करेंगे, है ना, अलग अलग। तो पूजा पाठ से, दान पुण्य से, मंत्र से, दिनचर्या से भी, रूटीन से भी अपने ग्रहों को बैलेंस किया जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। है। मंगल की दशा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मंगल की महादशा, मंगल पूरी बॉडी में हमारे बहुत शरीर से लेकर के, यानी कि अगर हम बात करें पूरा ब्लड खून मंगल है जी। रिलेशन में भाई मंगल है, दोस्त मंगल है, जमीन ज़्यादा प्रॉपर्टी मंगल है। तो मंगल की महादशा में सबसे ज़्यादा परहेज जो हमने देखा और करना चाहिए व्यक्ति को, सात्विक हो जाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। इसका लॉजिक भी है, मंगल की महादशा में सबसे ज़्यादा परित्याग मांस का कर देना चाहिए और व्यभिचार बंद कर देना चाहिए। और फिर इंसान अगर मंगल की महादशा में कुछ करना चाहता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में मंगल ही मंगल हो जाता है। किस ग्रह की दशा में विदेश यात्रा या विदेश में बसना संभव होता है? जी, वैसे तो 9 के 9 ग्रहों में अगर किसी की महादशा आई है, गोचर में स्थिति अगर मजबूत है और आपने सही टाइम पे आपके पास फाइल लगाया, किसी ने कोशिश की है, तो काम बन जाता है। हम राहु से, शनि से, कुंडली के 4th हाउस और 12th हाउस से देखते हैं। तो अगर इन ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी है और इंसान ने सही समय पर, मेन होता है सर आपने अप्लाई कब किया है, जी। किस ग्रह के टाइम पीरियड में आपने अप्लाई कर दिया है और आपका वीजा आ जाएगा। और अगर वो समय ठीक नहीं है, अगर आपने अप्लाई कर दिया है, दशा चाहे आपके साथ चल रही है, गोचर ठीक नहीं रहा, जो अक्सर ग्रह चलता है, और आपने अप्लाई कर दिया तो काम रुकेगा आपका। उसमें ना फिर एजेंट की गलती होती है, ना किसी की गलती होती है, ऑटोमेटिक रुकेगा कहीं ना कहीं से। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, जी मेहनत करने के बावजूद भी गरीब रह जाते हैं। बिल्कुल। ये क्या खेल है? अब इसे आप भी कहेंगे और आपके दर्शक भी, सब ये तो खैर सभी जानते हैं, तभी तो हम लोग भाग्य का नाम लेते हैं। मेहनत से मात्र इंसान कामयाब हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत तो मजदूर ज़्यादा करता है। बिल्कुल करते, सभी करता है। इसीलिए ज्योतिष का सहारा लेना पड़ता है ना, कि आप
किस लाइन पर मेहनत करें, किस ट्रैक पर। डिपेंड ये नहीं करता मेहनत करते, मेहनत किस लिए कर रहे हैं, किस फील्ड पर कर रहे हैं, कहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। तो इस सब के लिए भाग्य प्रबल होना जरूरी है। मेहनत से ज़्यादा भाग्य प्रबल होना जरूरी है। और जब भाग्य प्रबल होता है, और भाग्य बनता भी ऐसे ही है, उपाय से, पूजा पाठ, दान पुण्य, धर्म से, कुंडली का 9th भाग्य हाउस। प्रबल किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। मैंने कहा जो आपके प्रारब्ध के द्वारा आपको जन्म मिला है, जिस तरह प्लेटफॉर्म मिला है, तो उसे आप अपनी कोशिश कर्म से भाग बनता है और बहुत आगे जा सकते हैं। राजयोग क्या होता है? राजयोग कुंडली में कई प्रकार का बनता है, जी लेकिन फलित किसी किसी को होता है। अब आप हमसे पूछे, मैं रोज़ अगर 45-50 कुंडलियाँ देखता हूँ तो उसमें 4-5 कुंडली ऐसी ज़रूर आती है जो एक मजदूर आया है कुंडली दिखाने के लिए, एक रिक्शा चालक आया है और इसकी कुंडली में ग्रहों में तो राजयोग बना है, लेकिन वो चला रिक्शा रहा है। अगर आप धन से मानते हैं राजयोग, तो राजयोग को फलित करना कुंडली में जातक का काम है, और आपको एक ज्योतिषी ही, अच्छा ज्योतिषी बताएगा कि इसको आप फलित कैसे कर सकते हैं, इसका फल कैसे ले सकते हैं। राजयोग कुंडली में गज योग, केसरी योग, जैसे आपने सुना होगा गुरु और चंद्रमा साथ में बैठे, इनका संबंध बने तो गज केसरी योग बन जाता है। जी। सूर्य बुध साथ में बैठ जाए, बुधादित्य योग बन जाता है। ऐसे कई तरह से राजयोग बनते हैं। केवल इनको जानना है और इनके आधार पर मेहनत करनी है। एक सलाह केवल मात्र इंसान की जिंदगी बदल कर रख देती है। लोग गलत तरीकों से पैसे कमा रहे होते हैं, जी क्या ये ग्रहों की वजह से होता है? बिल्कुल डिपेंड करता है, और हम लोग बताया भी करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए, इसका निकलता भी ऐसे है ना, गुरु की दशा बड़ी अच्छी रही आपके लिए, जी बृहस्पति की दशा बहुत अच्छी आई, आपने परवाह नहीं की, और उस टाइम जब आपने दशा पे बात की, दशा अच्छी है आपकी, तो आप पाप भी कर रहे हैं, बुरा काम भी कर रहे हैं, अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, क्योंकि समय अच्छा चल रहा है इसलिए निकल गया। सब निकलता रहेगा, आप बहुत बड़े बन जाएंगे। तो जब लेकिन जैसे गुरु के, अच्छा ज्योतिष में बड़े तरीके से सिस्टम को किया गया है। बृहस्पति के बाद सीधा शनि की दशा आती है। गुरु की दशा समाप्त होने पर सीधा शनि की दशा। जैसे शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा आएगी, तो आपका हिसाब किताब होना शुरू हो जाएगा। और गलत तरीके से पैसा, आपने कहा ग्रहों में, तो ग्रहों में होता है, जिससे कई लोगों को काम ही ऐसा सूट करता है, सही काम उनको सूट भी नहीं करता, तो लोग करते हैं। सो ये ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है। ऑल ओवर सारी चीज़ ग्रहों पर डिपेंड है। सो कौन सी महादशा इसको एक्टिव करती है? किस चीज़ को? जो भी गोचर होता है, जो भी महादशा होती है, सो कौन सी महादशा में लोगों को पैसा आना शुरू हो जाता है? अब ये ऐसे होता है, जैसे हमने पहले शुरुआत की, समय कौन सा चल रहा है और आप किस प्रोफेशन में हैं, आपके साथ कौन सी दशा काम करेगी। अब जैसे आपका इमिग्रेशन का साम्राज्य है, काम है। अब कुंडली में राहु बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हो, जी। और बैठा ही होगा तभी तो इतना नाम जो रहता है। और राहु की महादशा अगर आई है, राहु सही प्लेस में बैठा है, तो उन दिनों पर आपको जिस भी फील्ड में है, आप उस फील्ड का वो राजा बना देता है, महारत हासिल कर लेता है इंसान। तो दशा सभी अपनी जगह पर ठीक है। और आप मुझे पूछेंगे तो एक ज्योतिषी के नाते मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट हाउस की, 9th हाउस की, ऐसे कुंडली में कुछ घर बने हुए हैं जहाँ की दशा, चाहे वो शुक्र की हो, सूर्य की हो, किसी भी ग्रह की हो, तो इंसान को बहुत ऊपर तक उठा ले जाती है, आगे ले जाती है। आजकल लोगों को समस्याएं बहुत हैं। जी बिल्कुल। लोग चाहते हैं कि हमें उपाय बताया जाए, जी क्योंकि हर आदमी आज लाल किताब के टोटकों के पीछे भागता है जी कि इसको जला दो, इसको बहा दो, इसको दबा दो। जी। क्या कहना चाहेंगे, ये इन चीज़ों से भी ग्रह ठीक होते हैं? देखिए, टोटके भी काम करते हैं अगर वो सही तरीके से किया गया हो तो। जिसने लाल किताब की आपने बात की, जिसने कोई भी ग्रंथ पूरी तरह से अध्ययन किया होगा, जी उस चीज़ का मास्टर होएगा ज्योतिष का, जब वो आपको उपाय बताएगा और वो टोटका भी बताएगा, तो वो टोटका भी काम करेगा। तो करता तो है टोटका, पर वो टोटके क्या होते हैं, वन टाइम काम करते हैं, एक बार काम करते हैं। जो और पाठ जो पूजा मंत्र है, वो मंत्र है, वो जो सारी मंत्र है, जो साधना है, जो विधि है, वो सारे एक बार आपने कर दिया, वो काम हो भी गया, तब भी उसका प्रभाव आपके साथ चलता रहेगा हमेशा के लिए। मैं बहुत सारे लाल किताब के एक्सपर्ट्स के साथ बैठा हूँ, जी वो कह रहे हैं हमारा जो टोटका होता है वो वन टाइम के लिए होता है, जी बिल्कुल। तो ये तो तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ता है। लग गया तो रामबाण की तरह काम करेगा, नहीं लगा तो फिर मिट्टी है, फिर से करो। सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसे
उपाय होते हैं? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सारे उपाय धार्मिकता को ध्यान में रखते हुए और भगवान को साक्षी मान के बताए गए और हैं। वो परमानेंट होते हैं? तो वो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं जाएगा। जी। जी तो मुझे कुछ उपाय बताइए, लोग बहुत दुखी हैं आज के दिन। जी किसी के पास पैसा तो आ रहा है बट सेविंग नहीं हो रही, जी। क्या किया जाए इसके लिए? बहुत अच्छा सवाल है और ये समस्या बहुत सारे लोगों की हो सकती है। इसका सबसे बेस्ट उपाय बता दो। रीजन तो बहुत सारे होते हैं, कारण तो बहुत होते हैं खर्चे हो जाने के लिए। इसका उपाय बताता हूँ। पहली बात तो आपकी जितनी भी इनकम आती है, जहाँ से भी कमाई हो रही है आपको, अगर आप सच में चाहते हैं कि वो पैसा बच जाए और वो व्यर्थ न जाए, बीमारी पर न लगे, बेकार न लगे, तो सबसे पहले आपकी जितनी हैसियत है 5% 10% उसे धर्म में लगाना शुरू कर दें, अच्छे कामों में लगाना शुरू कर दें, ज़रूरतमंद, बीमार, जिसको कोशिश उसमें लगाना शुरू कर दें। ये तो परहेज हो गया। अब उपाय की बात करते हैं। जिसके पास पैसा नहीं बच रहा है उस इंसान को पूर्णमासी वाले दिन, जिस दिन पूर्णमासी आती है उस दिन उसे 700 ग्राम छुहारे लेने हैं जी। और लाल कपड़े में बांध देना है। फिर इस छुहारे को हनुमान जी के मंदिर में ले जाना है, रख देना है और वहाँ बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। फिर वापस घर ले आना है। रख लिया आपने और इसको आपने अपने घर में नॉर्थ ईस्ट एरिया में या फिर किसी अलमारी में रख दें। केवल ये छोटा सा है वैदिक प्रयोग, छोटा सा प्रयोग आप देखेंगे, जहाँ इतना सारा खर्चा हो रहा था बिल्कुल कंट्रोल होकर इतना हो जाएगा और आपकी बरकत होनी शुरू हो जाएगी। बार बार कर्ज में डूब जाना, जिस इंसान को कर्ज की समस्या है, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, वो इंसान प्रत्येक सोमवार को बोड़ वृक्ष में कच्ची लस्सी और उसमें पीसा हुआ चावल मिला के डालना शुरू कर दे। या तो सोमवार के सोमवार कर ले या फिर 43 दिन लगातार चढ़ा दे और लास्ट वाले दिन वहाँ से जड़ उखाड़ कर लाए, उसे सफ़ेद सूती कपड़े में बांध करके जहाँ वो धन दौलत या अलमारी जहाँ रखता हो वहाँ पे रख दे। कर्ज की समस्या एकदम से दिनों में ही निकलनी शुरू हो जाएगी और इंसान कर्ज से मुक्त हो जाएगा। अचानक धन की हानि होना, जी, रीजन बहुत सारे हैं कुंडली में इसके। अचानक धन का लॉस कैसे हो रहा है? अगर आप बार बार आपका धन का नुकसान हो रहा है, बार बार आप लॉस में ही चला जा रहा है, हर चीज़ आपको कुछ भी अच्छा करते हैं और बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता भी है, तो ऐसे इंसान को अगर वो मंत्र में जाता है तो उसे श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। जी। ये तो उसके लिए जो कर सकता है और मेरा दावा है अगर वो 90 दिन श्री सूक्त का पाठ कर देता है, 1 रुपये भी वेस्ट उसका नहीं जाएगा कभी भी। अगर वो पाठ नहीं कर सकता, वो धन का नुकसान हो रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? काले रंग का कपड़ा लेना है 2.5 मीटर, जी। एक छाता लेना है और काले रंग के जूता या चप्पल जो भी लेना चाहते हैं वो ले ले। अमावस मस्या वाले दिन किसी अंगहीन व्यक्ति को, यानी जो अपाहिज आप कहते हो, उस व्यक्ति को सायं काल में 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में दे आए जा करके। 4 अमावस देने के बाद 5वीं बार नुकसान उसका नहीं होगा आगे से बात कभी भी। किसी को निवेश में घाटा हो रहा है, जी, इन्वेस्टमेंट में। जी। जी, अगर इन्वेस्टमेंट में घाटा हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति को अपने बहन के यहाँ हरे वस्त्र का दान करना चाहिए बुधवार को। रूटीन में नहीं, आप महीने में 1 बार भी कर सकते हैं, 2 महीने में भी 1 बार कर सकते हैं। बुधवार का दिन हो, सूरज के रहते रहते अपनी बहन के यहाँ या बुआ के यहाँ या फिर बेटी के यहाँ हरे रंग के वस्त्र लेकर के जाके दान कर दे। उसके बाद कहीं भी आप निवेश करो, वो बिजनेस आपका बेकार नहीं जाएगा। आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा, जी, तो ये पहली बात तो यहीं पे आ गया कि वेस्ट ज़्यादा हो रही है ना। जी, वेस्ट आप ज़्यादा। पैसे कम आ रहे हैं, वेस्ट ज़्यादा हो रहा है। तो मंत्र का प्रयोग, देखिए मंत्र प्रयोग बहुत पावरफुल है, पर मुझे लगता है कि मंत्र कई बार लोग शायद नहीं कर पाते या फिर कुछ करना भी नहीं चाहते, क्योंकि उसमें समय लगता है, जोर लगता है। और आप यकीन माने, जिस चीज़ में जोर लगेगा वही चीज़ हमेशा टिकेगी। और अगर फिर भी आप इसके बारे में उपाय जानना चाहते हैं तो इसके बारे में बहुत सरल उपाय है। आप 28 दिन लगातार हनुमान जी के मंदिर में सायं काल में पीपल का पत्ता ले, उसे गंगा जल में धो दें और उसमें सिंदूर से राम लिखें। पीपल का पत्ता लेना है, गंगा जल से धो देना है, सिंदूर से राम लिखना है और सायं काल में हनुमान जी की जहाँ प्रतिमा हो बजरंगबली की, वहाँ ले जाके अर्पण कर देना है और फिर प्रणाम करके पीछे मुड़ के नहीं देखना, वापस घर को चले आना है। रामबाण उपाय होगा ये और बिल्कुल समस्या खत्म हो जाएगी, खर्च बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे आप चाहे कि भी वेस्ट नहीं कर पाओगे।
किसी का कोर्ट केस नहीं बंद हो रहे, जी कोर्ट केस हो रहे लगातार। हाँ, इस समस्या से बहुत लोग जूझ रहे हैं। आज इसके बारे में आपको 2 उपाय बताऊंगा और दोनों राम बाण की तरह काम करेंगे। एक उपाय थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर ये हो गया तो कैसा भी कोर्ट केस हो आप उससे छुट्टी मिल जाएगी आपको, आप जीतेंगे। जी करना क्या है, काले माह होते हैं उड़द, जी उसे शुक्रवार को थोड़ा भिगो दिया और शनिवार को निकाल के ग्राइंड कर लेना उसको, जी उसको टिक्की बना देनी है और ऐसी जगह में डालें आप जहाँ कौवे आते हों, वहाँ पर 20 दिन 25 दिन महीना लगातार डाल दीजिए, जहाँ कौवे 2 4 5 10 कौवे आते हों। और जिस दिन भी आपको नज़र 20-25 दिन में जिस दिन भी वहाँ पर आपको कौवे का पंख मिल जाए तो वहाँ से कौवे का पंख उठा लें। जब भी आप तरीक में जाते हैं, जज के सामने जाते हैं, पेशी में जाते हैं, तो उसको सामने जेब में डाल के जाएं। आपके ही हक में फैसला आएगा। इतना पावरफुल टोटका है कि चाहते हुए भी जज साहब आपके खिलाफ फैसला नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी का विवाद होना। प्रॉपर्टी का विवाद अगर तो अपने परिवार वालों से है तो उसके लिए अलग उपाय बताता हूँ, अगर बाहर वालों से है तो उसके लिए अलग उपाय है। अगर परिवार वालों से प्रॉपर्टी के बाद बार बार विवाद हो रहा है तो वहाँ पर भी बजरंग बली के हनुमान जी के मंदिर में शाम काल में जाकर के 1 मुट्ठी बादाम आप अर्पण करना शुरू करते हैं। या तो आप 21 दिन लगातार कर दें या फिर मंगलवार के मंगलवार 7 मंगलवार अपने दाहिने हाथ की 1 मुट्ठी बादाम के ले और बजरंग बली के मंदिर में जाके अर्पण कर दीजिए। कैसा देखिए, सुनने में बड़ा छोटा सा लग रहा है, बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन काम ये इतना पावरफुल करेगा कि हैरानी वाले रिजल्ट आएंगे और प्रॉपर्टी विवाद तुरंत खत्म होना शुरू हो जाएगा। और अगर बाहर वालों से है जी तो बाहर वालों से अगर आपको किसी कोई ऐसा इंसान है आप पर हावी है, उससे विवाद हो रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, मंत्र वैदिक विधि उपाय बताता हूँ। माँ काली के मंदिर में 21 नींबू की माला काले रंग के धागे में बनाना है जी और 5 लेने हैं नारियल। जी और ये शनिवार को 5 शनिवार ये विधि आप काली माता के मंदिर में कर दीजिए। और बाहर वाले से प्रॉपर्टी विवाद हो रहा है तो देखिए वो आपका प्रॉपर्टी विवाद जड़ से खत्म हो जाएगा और सामने वाला सरेंडर कर देगा आपको। किसी को आर्थिक रूप से धोखा हो रहा है, आर्थिक रूप से धोखा हो रहा धोखा हो रहा है, जी, यानी कि पैसे का धोखा हो रहा है, लोग दे रहे हैं, अपने आप हो रहा है। अपने आप हो रहा है। हाँ, पैसे का अगर धोखा किसी को हो रहा है तो वैसे तो कुंडली की इन सब चीज़ों को हम 6ठे 8वें और 12वें घर से जैसे चोरी हो जाना जी। हाँ देखते हैं, नुकसान होता है। तो ऐसे में किसी व्यक्ति का अगर शनि पीड़ित होगा, शनि ग्रह खराब होगा, तो सबसे पहले उन्हें शनि को मजबूत करना चाहिए। और शनि को मजबूत करने के लिए इस मामले के लिए सबसे बेस्ट उपाय है पीपल वृक्ष पर दिया और परिक्रमा। और गरीब रंग को काला और सफ़ेद रंग का कंबल आता है, आप शनिवार के शनिवार देना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे 2-3 महीने बाद सारी समस्याएं जड़ से आपके घर से निकल जाएंगी। ये वाली आजकल लोगों को मानसिक तनाव होता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, ये क्या होता है? ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों की, अक्सर लोगों की। हम लोगों के पास भी आते हैं तो 80% लोग इस चीज़ से पीड़ित आते हैं। तो ये कुंडली में तो ये इसको हम रिलेट करते हैं चंद्रमा और राहु से, जी है ना। जिसका चंद्रमा राहु बहुत खराब होएगा तो इंसान मेंटली बहुत हरास हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। तो आपको बहुत सरल अगर मैं उपाय बताऊं तो जो प्रैक्टिकली है, आप शाम काल में जब भोजन कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, तो जब चंद्रमा नज़र आ रहा हो तो आप केवल ऐसी जगह पे अपने घर की गैलरी पे या छत पे केवल ऐसे जैसे हम आप बैठे हैं ऐसे बैठ जाएं या लेट जाएं, केवल चंद्रमा को 5 मिनट कंपलसरी है, ज़्यादा आपकी मर्जी है, 5 मिनट से 10 मिनट तक केवल देखना है। उस समय कोई पाठ नहीं करना है, कोई नियम नहीं करना है, केवल देखते रहना है। और उसके बाद जब सोने आना है तो अपने जहाँ आप सोते हैं तो सिर की तरफ एक स्टील के बर्तन में कच्ची लस्सी रख ले और सुबह उसे तुलसी पीपल छोड़ के किसी पौधे में डालना शुरू कर दें। इस तरह आप अगर 40 दिन कर देते हैं तो समस्याएं कैसी भी हो आप मानसिक बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा लोगों को जी, डिप्रेशन के लिए इससे ज़्यादा उपाय तो बहुत सारे हैं। मैंने जो आपके मंच से उपाय बताए ये परखे हुए उपाय है और ये रिजल्ट लेके आते हैं। तो इन दोनों उपाय से जो डिप्रेशन की समस्या, मानसिक समस्या है, जड़ से ही खत्म हो जाएगी। किसी के विवाह में देरी हो रही है, मंत्र अगर आप जानना चाहते हैं, अगर कोई मंत्र करना चाहता है तो मुझे लगता है, अच्छा मंत्र वाला उपाय क्या है कि जैसे आपने शादी में कहा,
तो अब मैं और उपाय बताऊंगा तो उससे शादी हो जाएगी। डिपेंड करता है, शादी आपने कुंडली नहीं मिलाई, कोई गड़बड़ी हो तो खराबी हो सकती जी। है। मंत्र वाले प्रयोग से शादी होगी भी और शादी गलत नहीं हो सकती है, जो मर्जी हो जाए। तो अगर किसी पुरुष का लड़के के विवाह में देरी है तो उसके लिए एक मंत्र है, और उस पाठ का अगर वो देवी के मंदिर में या फिर घर पर शाम काल में करता है तो 90 दिन यानी 3 महीने में भी उसका विवाह हो जाएगा। मंत्र क्या है? ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। ये लड़का कर सकता है। और अगर कोई बच्ची है, लड़की है, उसके विवाह में देरी हो रही है तो उसके लिए अलग मंत्र बताया है। उसमें बताया गया है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पति में कुरुते नमः। आप 90 दिन कीजिए, विवाह की हर समस्या खत्म हो जाएगी। शादी की समस्या कुंडली के 7वें घर से देखते हैं, 7th हाउस से। तो इसके अलग अलग उपाय है, लेकिन ये जो प्रयोग हमने बताए हैं इसे कोई भी कर सकता है, सब पर काम करेगा। किसी की लाइफ में तलाक का खतरा, जी तलाक तक बात पहुंच गई। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा सवाल है और इसमें बहुत बड़ी समस्या भी है। कम से कम शादी कम हो रही है और तलाक के केस ज़्यादा आ रहे हैं हम लोगों के पास भी। अगर पहली बात तो कुंडली मिला करके विवाह अच्छी तरह करना चाहिए। कुंडली जब मिलाना हो तो उसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बड़े ढंग से मिलाना चाहिए। और इसके 2-3 रीज़न है। एक रीज़न कुंडली का 7th हाउस और लग्न, व्यक्ति का विचार कैसा है। हमारा आपसे विचार नहीं मिलेगा, जितना मर्जी हम आप दोनों के पास पैसा व्यापार एक है, हम आप साथ नहीं रह पाएंगे। तो लग्न और 7th हाउस। और तीसरा, अगर आप सनातनी पद्धति से विवाह करते हैं तो विवाह उस स्थान पर नहीं होना चाहिए। देखिए वैसे कोई विधि ही नहीं है, विवाह हमेशा मंडप और धार्मिक स्थान पर ही मान्य होता है। हम आप विवाह कहाँ करते हैं? मैरिज पैलेस में। हमारे सिख भाई तो फिर भी समझ रहे हैं चीज़ों को, वो पार्टी बाहर कर सकते हैं। विवाह कहाँ करेंगे? गुरुद्वारे में, गुरुद्वारा साहब में। मुस्लिम लोग भी विवाह कहाँ करेंगे? मस्जिद में। और ईसाई भी विवाह कहाँ करते हैं? चर्च में जाकर के पार्टी बाहर करेंगे। और सनातनी विवाह कहाँ करते हैं? होटलों में, पैलेस में, जहाँ पता नहीं कैसे कैसे नाच गाने डांस। ये विवाह मंगल कार्य है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। 32 गुण मिला करके अगर लोगों की शादी टूट रही है तो आप इसे केवल ग्रह पर मत लीजिए। हाँ, अब आते उपाय पे। अगर आपको लगता है तलाक, बार बार तलाक का खतरा है, तो आपने करना क्या है? अगर फीमेल है, पीपल के पत्ते में शहद और सिंदूर से पति का नाम लिखना है। पीपल के पत्ते में शहद और सिंदूर से पति का नाम लिखना है 11 पत्तों में। और 11 पत्ता एक के ऊपर एक ऐसे रख करके और इसे किसी लाल या फिर गुलाबी रंग के कपड़े में ऐसे फोल्ड कर लेना है। अपने बेडरूम में कहीं रख दें। ज़्यादा दिक्कत चल रही हो तो सिरहाने रखें। और जो पत्ता सूख जाए 7 दिन बाद तो फिर इसको दोबारा रिपीट कर दें। इस तरह 3 बार करना है। आप देखेंगे जिसका तलाक होने की तारीख नज़दीक आ रही थी उनका भी सॉर्ट आउट हो जाएगा और फिर साथ रहने लग पड़ेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ना जीवन का उद्देश्य नहीं मिल रहा होता, जी परेशान होते हैं, खुद को बेकार सा समझते हैं। बिल्कुल। ऐसे क्यों होता है? हाँ, इसमें ज्योतिष का हाथ है, ज्योतिषी का भी हाथ है। मैंने अपने लाइफ में देखा है, जिस इंसान की कुंडली का 1st हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, लगन स्ट्रॉन्ग होएगा, जिस लगन में उसने जन्म लिया है, अगर नहीं भी स्ट्रॉन्ग है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना कैसे है, एक्टिव कैसे करना है, इसमें उस बच्चे से लेकर के उसके माँ बाप का सबका रोल होता है। जी। तो ज्योतिष आपको ये बताता है कि आपके लिए ज्योतिष के आधार पर आपके लिए कौन सा व्यापार बना है, कौन सी फील्ड बनी है, किन व्यापार में आप बढ़ सकते हैं। कई बार इंसान गलत व्यापार कर रहा होता है ना, तो जितना ग्रो चाहिए, जितनी तरक्की चाहिए नहीं कर पाता है। और अगर उसकी कुंडली के हिसाब से उसको व्यापार शुरू करवा दिया जाए तो रातों रात आगे निकल जाता है। हताश की भावना भी चंद्रमा लेके आता है, हीन भावना भी चंद्रमा लेके आ जाता है। व्यक्ति मन से फिर हार जाता है। तो व्यक्ति को चंद्रमा भगवान शिव की उपासना शुरू कर देना चाहिए। वैसे भी लिखा है वेदों में भी, ज्योतिष में, जिसकी किस्मत में कुछ नहीं है, कुंडली में बहुत ग्रह खराब है, भगवान शंकर के चरणों में लग जाए तो उसका भाग्य बन जाता है। पति पत्नी में झगड़ा, जी, क्या रीजन होता है? पति पत्नी का झगड़ा का आपने अगर रीजन को पूछा तो फिर से मैं यही कहूँगा कि कुंडली का 7th हाउस और पत्रिकाओं का सही तरह से मिलान ना किया गया और विवाह सही तरीके से ना हो।
अगर विवाह करना पड़ रहा है, 7th हाउस आपका मैच नहीं भी कर रहा है, तो शास्त्रों में, वेदों में बहुत अच्छे से उसके निवारण बताए गए हैं, पर वो विद्वानों के द्वारा, है ना, अच्छे विद्वानों के द्वारा उसका निवारण हो जाए। तो अगर पति पत्नी का कुंडली भी नहीं मिल रही है, विवाह भी सही टाइम पे नहीं हुआ, 7th हाउस भी खराब है, लगन की स्थिति खराब है, विचार नहीं मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है खराब होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे इंसानों को लगातार 6 महीने शाम काल में पति पत्नियों को जाकर पीले फूल धार्मिक स्थान पर अर्पण कर दें, गृहस्थ जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लोगों को गर्भ धारण में समस्या आती है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत से लोग इससे जूझ रहे हैं, हम लोगों के पास भी आते हैं। कुंडली का 5th हाउस जी या जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी है, बृहस्पति ग्रह की, जी और बृहस्पति धर्म है, धार्मिकता है, भगवान, तो कुंडली का 5वां ग्रह, अब वहाँ पर शनि की दृष्टि हो या किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो बार बार गर्भ खराब हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ, जिसके साथ ये समस्या वो करके देखें। वीरवार वाले दिन केले की जड़ उखाड़ के लाना है, पीले रंग के धागे में बांध करके कमर में बांध दे, गर्भ दोबारा खराब नहीं हो सकता है। परिवार में आपसी कलेश, परिवार में आपसी क्लेश के इस समय पर देखिए, हर चीज़ तो खैर ज्योतिष से भी है, और ज्योतिष से अलग भी कुछ चीज़ें हैं कि पहले लोगों में प्रेम प्यार बहुत था, ज़रूरतें कम थी, बड़े पावरफुल संस्कार थे, इतना, है ना। तो कुछ रीजंस है, समाज, सोसाइटियाँ, रहन सहन, बहुत सारी चीज़ें जिम्मेवार हैं। अब अगर परिवार में क्लेश कलह हो रहा है, वो जाहिर सी बात है, अगर आपका मंगल खराब, मंगल ग्रह खराब है, या मंगल राहु से पीड़ित है, या मंगल वैसे भी खराब, तो आपको भाई को लेकर के समस्याएं बनेंगी, या भाई भाई में बनेगा नहीं, या भाई भाई में विवाद हो जाएगा, भाई भाई का हक खा जाएगा, प्रॉपर्टी खा जाएगा, कुछ भी खा जाएगा। इसी तरह हर रिश्ते का ग्रह है। लेकिन जनरली तौर पे अगर आप चाहते हैं घर में शुद्धता रहे, तो हर इंसान को 1 महीने बाद अपने घर पर माँ गायत्री का शुद्धता पूर्वक हवन करवाना चाहिए, तो उस घर पर हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी और परिवार के लोग ऐसे एकमुट रहेंगे। बार बार एक्सीडेंट होना, हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि एक्सीडेंट केवल शनि से, तो आपने सुना होगा, हमने भी कई लोगों ने सुना केवल शनि, अकेला शनि से नहीं होता सर, और भी ग्रह इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। जैसे मान लीजिए राहु बहुत खराब है किसी का, और वो डिप्रेशन में रह रहा है, अब ध्यान उसका विचलित है, तो वो ड्राइव करेगा तो लड़ेगा। और शनि किसी पर ढैया का प्रभाव गलत हो जाए, शनि के 60 सात्विक का प्रभाव गलत हो जाए, तो उसकी लात टूट जाती है, हड्डी टूटती है, चोट लगता है। इसके लिए एक मंत्र बताता हूँ, मुझे लगता है नहीं होगा एक्सीडेंट कभी भी, अगर वो मंत्र पढ़ते हुए इंसान घर से निकलता है, और मंत्र है चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर काहे सब कोई। ये मंत्र पढ़ते हुए आप गाड़ी में बैठ के जहाँ मर्जी जाएं, इतनी शक्ति आपके पास चलेगी कि एक्सीडेंट नहीं होएगा। मंत्रों में इतनी ताकत है। मंत्र में, और ये मंत्र तो बना इस चीज़ के लिए है। आजकल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत चर्चित है, जी, लोग गंभीर रोगों से ज्योतिष के माध्यम से ही सहारा ले रहे हैं। जैसे किसी को कैंसर है, हार्ट की समस्या है, बीपी है, ये भी चीज़ें उपायों से ठीक हो जाती हैं। देखिए सर, मुझे लगता है या तो आपको ज्योतिष के हिसाब से चलना है तो फिर पूरी तरह चलना चाहिए, नहीं तो फिर आधा अधूरा चलने से फायदा नहीं है। अब अगर हम ज्योतिष पढ़ते तो उसमें रीजन इसके बताए हैं ग्रहों में भी, और वास्तु पढ़ते तो उसमें बताए हैं। जी आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया खराब है, वहाँ वॉशरूम बनाया, गंदी चीज़ें हैं, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, कैंसर की बीमारी भी हो जाएगी अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट एरिया खराब है, ऐसा लिखा है। और कुंडली में हर ग्रह का अपना अलग रोग है ना। चंद्रमा, शुक्र, शनि, ये ग्रह पीड़ित हों, खराब हों, तो व्यक्ति को कैंसर, इस तरह की समस्याएं ज़्यादा हो जाती हैं। अगर आप बीमारी से लड़ रहे हैं, अगर हो ही गई बीमारी, पहली बात तो कोशिश करनी चाहिए हो ना, अगर हो गई है, दवाई काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए 2 उपाय। आपने मिट्टी के एक बर्तन में, छोटे से कलश में सरसों का तेल भरना है, उसका मुंह बंद कर देना है, गूथे हुए आटे से प्रॉपर बंद कर देना है, उस रोगी के शरीर से 21 बार उतार करके बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए, दवाई असर करनी शुरू कर देगी। दूसरा प्रयोग है, एक नारियल लेना है और 21 बार पूरे शरीर से बीमार जो है उसके उतारना है, और शनि भगवान के मंदिर में, क्योंकि अब तो मंदिर है शनि महाराज जी के पहले पानी में, तो शनि महाराज जी के मंदिर में भी या धार्मिक स्थान में ले जाके चढ़ाया जा सकता है, तो बीमारी में दवाई काम करना शुरू कर देगी। और इसी के साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप प्रारंभ कर देना चाहिए।
आज भी महामृत्युंजय मंत्र में उतनी पावर है कि इंसान की अगर सांस चल रही हो तो उठ के फिर से खड़ा हो जाएगा। आजकल के बच्चे पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं बट नौकरी नहीं मिलती। जी। नौकरी ना मिलना, उसका क्या उपाय होगा? प्रैक्टिकली देखा जाए तो नौकरी ना मिलने के बहुत सारे रीजन है। ज्योतिषीय आधार पर इसका रीजन है, अगर कुंडली में आपका सूर्य कहीं ना कहीं से मजबूत नहीं है, सूरज ग्रह, तो सूर्य को मजबूत कर लेना चाहिए। अगर आपने पढ़ाई, अच्छा डिपेंड ये करता है आपको किस फील्ड की पढ़ाई करनी चाहिए। अब मान लीजिए शनि महाराज आपको नौकरी देने वाले हैं, कुंडली के स्थान में बैठे हैं, तो आपको रेलवे फील्ड की पढ़ाई करनी चाहिए, है ना, इस तरह फील्ड की। मंगल बहुत स्ट्रांग है आपकी कुंडली में, नौकरी स्थान में बैठा है, तो आपको डिफेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो अलग अलग है। अगर आपने उसके अनुकूल तैयारी नहीं की तो दिक्कत आती है। जी। अगर आपका मंगल मजबूत है, आपने डिफेंस की तैयारी की, पुलिस आर्मी सेना की तैयारी की, आपको दिक्कत नहीं आएगी, नौकरी मिलेगी मिलेगी। लेकिन अगर आपका मंगल वाला नौकरी वाला फील्ड बना हुआ है और आपने तैयारी कर ली है किसी और फील्ड की, तो दिक्कत आएगी। तो अगर जिसको नौकरी में दिक्कत आ रही हो तो मंत्र की बात करें तो ऐसे इंसान को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए सुबह सुबह जल्दी उठ करके, और सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। नौकरी में आने वाली लगभग समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आजकल के बच्चों को फर्टिलिटी की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, बच्चे पैदा करने में हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। हाँ बिल्कुल, इसके लिए मंगल ग्रह बहुत भी जिम्मेवार ग्रहों है। से हो रहा है। बिल्कुल, मंगल ग्रह बहुत जिम्मेवार है। और राहु, जी। व्यक्ति जिसका राहु शुक्र बुरी तरह से यानी खराब स्थिति में होंगे, जी। तो व्यक्ति किसी भी बुरी चीज़ में मान लीजिए नशा, जी। अगर किसी का शुक्र राहु एक साथ है और खराब स्थिति में, उस कंडीशन में उसको नशा लग गया तो फिर नशा छूटता नहीं है। जी। तो जाहिर सी बात है जब शरीर को नशा लग जाएगा तो वो शरीर के कई चीज़ों को खराब करेगा। इससे जो आपने सवाल पूछे, इसे हम 7th हाउस से 5th हाउस से कुंडली को रिलेट करते हैं। तो ऐसी दिक्कत किसी को आ रही तो ऐसे व्यक्ति को पूर्णमासी वाले दिन गंगा स्नान करना चाहिए और वहाँ पर नारियल प्रवाह करना चाहिए, तो ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आजकल के बुजुर्ग अपने बच्चे को विदेश भेज देते हैं। आजकल के बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं, उनके बच्चे उनकी कोई सेवा नहीं कर रहा। जी। ये भी ग्रहों की वजह से होता है। बिल्कुल, कुछ चॉइसेस अपनी हैं। देखिए कुंडली में ये आधार होता है कि आपको अपने देश से दूर जाकर अधिक सफलता मिल सकती है, या कुछ इसके रीज़न है, या देश काल परिस्थिति, देश काल और परिस्थिति एक ये भी रीज़न है। तो आपने बहुत अच्छे सवाल किया, और ऐसे इस समस्या से बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। बेटा बेटी या बाहर रह रहा है, यहाँ कोई समस्या पड़ गई, कोई दिक्कत, उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं है। बिल्कुल ग्रहों के आधार पर है। अगर आपका अच्छा है सूर्य और शनि ग्रह एक साथ चार्ट में बैठे हों, तो ये ज्योतिष में भी है कि ऐसा बेटा आपसे दूर रहता है, और दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, दूर रह के व्यापार करे या ज़्यादा। और अगर ऐसा नहीं है, कुंडली में कुछ योग मजबूत हैं, ये कुंडली का 10th हाउस 9th हाउस बहुत मजबूत है, तो आपका बेटा आपसे दूर जाएगा ही नहीं। अगर जब विदेश चला भी गया ना, तो हर वक्त आपसे ऐसे कनेक्ट रहेगा, एनी टाइम कनेक्ट रहेगा, सब कुछ छोड़ देगा आपके लिए। तो सब कुछ ग्रहों से होता है। पढ़ाई में मन ना लगना, पढ़ाई में मन ना लगने के कारण जिम्मेवार ग्रह बृहस्पति और चंद्रमा है। तो अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो ऐसे व्यक्ति को, जिसको भी पढ़ाई, जिस बच्चे को पढ़ाई की समस्या है, एक तो जहाँ वो पढ़ता है स्टडी टेबल पर, अगर आपके बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत कर आ रही है, वो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो जहाँ उसका पढ़ने वाला स्थान है, किसी के पास है टेबल, किसी के पास नहीं है, तो वहाँ हरा रंग जरूर होना चाहिए। आपका बच्चा जहाँ पढ़ रहा है वहाँ पे हरे टेबल हो, उसके ऊपर चाहे चादर बिछा दे, चाहे पेपर, ग्रीनरी हो, हरा रंग हो, तो बच्चे का पढ़ाई की तरफ दिमाग झुक जाएगा। और उनके माता पिता को वीरवार को चने की दाल दान करना चाहिए, उससे ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मन लगेगा बच्चे की पढ़ाई में। लोगों का बिजनेस में पार्टनर से झगड़ा हो जाता है जी, ये भी 7th हाउस से देखते हैं, व्यापार। जी। तो अगर 7th हाउस आपका ठीक नहीं है, पार्टनरशिप साझेदारी में व्यापार करने की इजाज़त नहीं देता, तो नहीं करना चाहिए। हाँ, कई बार कंडीशंस में कि सामने वाला व्यापारी कौन है, पार्टनर है कौन, उसका ग्रह बहुत मैटर करता, मायने रखता है। तो जब भी आप किसी के साथ साझे में व्यापार कर रहे हों, तो इस मामले में अपनी पत्रिका और सामने वाले की पत्रिका दिखाना बहुत ज़रूरी है। और आपने कर ही लिया है और पार्टनर से बार बार झगड़ा हो रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको शहद लेना है, और हर शनिवार वाले दिन शहद दूध में डाल करके काले रंग के कुत्तों को, अगर ना मिले काले रंग का, फिर किसी भी कुत्तों को डाल सकते हैं। सेकंड है, काले रंग के गाय को भी शहद और दूध देना शुरू कर दें। आपके साथ जो पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ इतनी भी दिक्कत आ रही है, वो एकदम सॉल्व हो जाएगी।
ऑफिस या दुकान में नेगेटिव एनर्जी होती है, बिल्कुल होती है। कैसे ठीक नेगेटिव एनर्जी का रीज़न ग्रह भी है, वास्तु भी है, ओरा भी है, कई रीज़न हो सकते हो? हैं। जी जी तो अगर वास्तु के हिसाब से आ रही है तो मुझे लगता है अच्छा, मुझे लगता है कि अगर आप सक्षम हैं तो अगर आप घर बनाते हैं, करोड़ों का मकान बना रहे हैं, तो आपको एक अच्छे एक्सपर्ट से वास्तु सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। जी जी फिर भी अगर आप बन गया है, नेगेटिव ऊर्जा है, तो पहली बात तो जहाँ नेगेटिव ऊर्जा है वहाँ अगर आप किसी देवी का पाठ नियमित तौर पर करते हैं, जैसे आप हनुमान जी का पाठ नियमित तौर पर करते हैं, तो हट जाएगी। इसके अलावा अगर आपके ऑफिस में या कहीं नेगेटिव ऊर्जा है तो वहाँ पर आपको भगवान गणेश जी की, जिसमें उनकी सूंड दक्षिण की तरफ हो, या स्पेशल बनवा लें, साउथ की तरफ तस्वीर में सूंड हो भगवान गणेश जी की, ऐसी तस्वीर लगाएं तो ऑफिस से हर प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। विदेश जाने से संबंधित लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है और इससे बहुत लोग परेशान होते हैं। कुंडली का कारण है, अगर 12th हाउस बहुत बढ़िया अच्छा है तो विदेश का काम बड़ी जल्दी बनेगा। नहीं बन रहा है विदेश काम, बार बार दिक्कत आ रही है, तो अगर आप मंत्र वाला नहीं सरल टोटका चाहते तो बहुत पावरफुल टोटका है। पीपल के पत्ते में उसी तरह सिंदूर और शहद से नाम लिखना है, जिस कंट्री आप जाना चाहते हो उस कंट्री का नाम लिख देना है, और बहते पानी में जिधर पानी जा रहा हो उधर की तरफ मुँह करके छोड़ देना है, और ऐसे 11 पत्तों में लिखना है। इस तरह अगर आप हफ्ते में एक बार बुधवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन करते हैं तो वीजे में आ रही समस्या खत्म हो जाएगी और आपका वीजा आ जाएगा। बहुत सारे लोग विदेश जा चुके हैं, चले गए, अब वहाँ पे जाके परेशानी बहुत बढ़ गई लोगों को। हाँ, बिल्कुल पड़ गई सेटलमेंट नहीं हो रही। जी। अब इसके लिए जिम्मेवार है कुंडली का आपका 10th हाउस, 11वां घर, 12वां घर। अब इसका उपाय बताता हूँ। अगर आप बाहर चले गए हैं वहाँ पे व्यापार में, अब ज़्यादा दिक्कत, जैसे मेरे पास भी लोग आ रहे हैं तो पेपर वर्क में कई बार होता है, जिसे आप PR कहते हैं, ये ऐसी, अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है, पेपर वर्क में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, अपने सबसे छोटी वाली उंगली में, इस वाली उंगली में अगर वो सक्षम है तो गोल्ड का, सोने का छल्ला बना करके डाल लें। बुधवार वाले दिन सुबह 9 बजे से पहले पहले इसमें डाल ले, और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसी के साथ साथ जूते चप्पल का दान करना शुरू कर दे, पक्षियों को दाना डालना शुरू कर दे, या उसके घर वाले भी कर सकते हैं, तो उसको वहाँ पर व्यापार में सफलता मिलेगी और जो सरकारी काम रुक रहा है वो भी हो जाएगा। नज़र दोष क्या होता है, ये कैसे लगता है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है। नज़र दोष, अच्छा आपने ये भी सुना होगा कि कई बार बच्चे को माँ की नज़र लग गई, जी ऐसा सुना आपने, फिर माँ ही उतारती है। जी वैसे तो कि प्रेम है। अब बहुत सारे लोग पता क्या कहेंगे कि नहीं ये मन का वहम है, कुछ नहीं होता है, लेकिन सर होता है। नज़र दोष, नज़र दो तरह की होती है, एक बहुत नेगेटिव नज़र, जैसे आपने सुना होगा कि ये भी सुना होगा काली जुबान लोगों की होती है, वो जो बोल दे तो वो हो जाता है। तो नज़र दोष जिसका शनिवार वाले दिन का जन्म है, जिसका दिन शनिवार वाले दिन का जन्म है और उसकी जुबान काली हो, तो ऐसे इंसान की वाणी बहुत काम करती है। इसी तरह से अगर आप किसी इंसान पर कई बार अच्छाई पर नज़र लग जाती है, और जैसे बहुत अच्छी कोई चीज़ बनी हो, बहुत बड़ा महल बना हो, अच्छा बना हो, तब भी कई बार लोगों की नज़र लग जाती है। कई बार आप पैसे गिन रहे हो, कोई देख रहा हो, ये प्रैक्टिकल है, आप पैसे, इसीलिए लोग कहते हैं धन को पर्दे में रखना चाहिए, तो नज़र लग जाती है। नज़र लगती क्यों है आपने पूछा, हीन भावना वाले व्यक्ति की नज़र बड़ी जल्दी लगती है। जी आप सक्षम हैं, आप, मैं पैसे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों आप खुद भी संपन्न हैं या कई चीज़ें हैं। जिसकी हीन भावना हो, या फिर जिसका विचार ईर्ष्यालु व्यक्ति हो, ईर्ष्यालु व्यक्ति की और हीन भावना वाले व्यक्ति की नज़र लगती है, अन्य किसी की नज़र जल्दी से नहीं लगती है। तो उसको कैसे उतारते हैं? हाँ, नज़र उतारने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अब लगी कहाँ नज़र है, मान लीजिए आपके पूरे घर पर नज़र लग गई है, तो उसके लिए क्या बताया गया, 7 लौंग लेना है, 7 मुस्कपुर की टिक्की लेनी है, और थोड़ी सी पीली सरसों लेना है, और एक नारियल लेना है, और इन सब सामग्रियों को मंगलवार वाले दिन करना ही है, या फिर शनिवार को कर सकते हैं। अपने घर में लेकर तमाम घूम लेना है, और फिर ले जाकर के छत में ही उसको जला देना है, और बची हुई राख को किसी खाली जगह, खेत पे जहाँ पाँव ना पड़े वहाँ फेंक दें, या फिर पानी में फेंक दें।
एक तो ये हो गया। बच्चे पर नज़र लग गई है आपको, तो बजरंग बली के मंदिर जाएं और हनुमान जी के सामने खड़े होकर के एक नींबू ले लें और बच्चे के ऊपर से 7 बार नींबू, कैसी भी नज़र लगी हो, 7 बार नींबू उतार दें। बजरंग बली को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। उस नींबू को ला करके चौरस्ते में काट करके 4 भाग करके फेंक सकते हैं। उसी वक्त बच्चा ठीक होगा और नज़र हट जाएगी। पितृदोष कैसे ठीक होगा? पितृदोष लगने का रीजन तो खैर बहुत सारे हैं, कुंडली में भी है, जिसकी कुंडली में नहीं भी है ना उसको भी पितृदोष लगा है। जैसे आजकल का रिवाज है, प्रथाएं हैं, पितरों के प्रति आपकी भावना ही नहीं है, तो लोग अलग अलग तरीके से बता देते हैं। हमने तो ये भी सुना कि कई लोग कह देते हैं कि नहीं, पिता की तस्वीर आपने लगा रखी है, ये तो मर गए, इससे दोष होगा। बहुत तरह के लोग हैं समाज में। तो अगर पितृ के प्रति समर्पण भाव नहीं है तो पितृदोष लगता है। अगर आपको पितृदोष लगा हुआ है तो सरल सुबह है, हर अमावस को आपको कुछ न कुछ दान करना चाहिए। अमावस को 5 जगह दान आप कर सकते हैं, गाय को, कौवे को, कुत्ते को, कीड़े मकीड़ों को और ब्राह्मण साधु को। 5 दान हर अमावस्या को करना चाहिए और पवित्र नदी आदि में आपको स्नान करना चाहिए। और इससे भी सरल उपाय अगर आप पितृदोष का चाहते हैं तो अपने घर पर श्री रामचरितमानस का पाठ, गीता का पाठ, गायत्री का पाठ, ऐसा करवाने से पितृदोष से निजात मिल जाती है। बड़े बुजुर्गों से नाराजगी रहना, बड़े बुजुर्गों से नाराजगी, हाँ, वैसे तो ये नहीं होना चाहिए, पर अगर इसको विचार नहीं मिलते, कभी ग्रहों की वजह से होता है। ये भी ग्रहों की वजह से बिल्कुल। अब जैसे मैंने एक छोटा सा बताया ना भी आपको, सूरज से एक साथ है तो बाप और बेटे का विचार नहीं मिलेगा। प्रेम चाहे दोनों का रहेगा, विचार बिल्कुल नहीं मैच करेगा, एक उधर जाएगा तो एक उधर जाएगा। बृहस्पति की प्लेसमेंट नहीं ठीक है, राहु के प्रभाव में है तो दादा के साथ विचार नहीं मैच करेगा। चंद्रमा की प्लेसमेंट राहु के प्रभाव में है, शनि के प्रभाव में है तो माँ से विचार मैच नहीं करेगा। तो इसी तरह ग्रहों का ही कारण है। अच्छा मैं बताऊं, अगर सही समय पर पता लग जाए लोगों को, सही समय पर उपाय कर दें तो चीज़ें बदल जाती हैं। और घुमा फिरा के बात वहाँ पर एक ये भी आती है कि संस्कार आपने किस तरह से, जैसे वेद कहता है माता शत्रु पिता वैरी जैन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, यानी माँ बाप को भी दोषी शास्त्रों ने कहा गया है अगर आपने अपने बच्चों को शिक्षित नहीं किया, संस्कारी नहीं किया। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं किसी का बच्चा बिगड़ गया है, नशेड़ी हो गया है तो उसमें कहीं ना कहीं दोषी माँ बाप को भी शास्त्रों ने बताया है। तो ये ग्रहों के कारण होते हैं बड़ों के से न बनना। मंगल दोष क्या होता है? मंगलिक दोष, मंगलिक दोष के लेकर के, हाँ ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। भ्रम निकलेगा लोगों को, एक बहुत बड़ा हवा बना दिया लोगों ने, मंगलिक है। अब फिर उसमें ये भी लोग कहते हैं कि 27 साल में मंगलिक, ये भी सुना होगा आपने, खत्म हो जाए। अब मुझे कोई ऐसा ज्योतिषी बताइए जो ये बताए कि ऐसा कहाँ लिखा है कि 27 साल में मंगल खत्म हो जाता है। पहली बात तो ये लिखा गया नहीं है, एक बातें शुरू हो गई। ठीक है, बनाया हुआ है। चौथे घर में, पहले घर में, 7वें घर में और 12वें घर में मंगल हो कुंडली तो मंगलिक दोष होता है। तो मंगलिक व्यक्ति आम व्यक्ति से थोड़ा अलग होता है, यानी कि अगर लग्न में है थोड़ा स्वभाव, उसके अंदर ऊर्जा भी अलग होती है। हाँ ऊर्जा होती है। मंगलिक व्यक्ति कई बार बहुत महारत हासिल कर लेता है। मेरे पास ऐसे बहुत पहले घर के, आपके आने से पहले मैं एक अर्जेंट कुंडली देखे, पहले घर का मंगल उसका फुल मंगलिक है और हमारे शहर का वो एक अच्छे व्यापारियों से एक व्यापारी है वो जी। और घर की स्थिति तो ध्यान का रखना होता है। मंगलिक व्यक्ति का विवाह कुंडली को मिलाना अनिवार्य हो जाता है। जैसे 7वें घर में राहु बैठो, किसी के 7th हाउस में राहु बैठो तो 24 साल से पहले विवाह नहीं करना चाहिए। 24 साल से पहले विवाह कर देता है व्यक्ति तो विवाह में दिक्कतें भी आने के चांस ज़्यादा रहते हैं और जो उसकी ग्रोथ होती है पति पत्नी की वो इतनी से सिमट करके थोड़ी रह जाती है। तो ऐसे कुछ अलग कंडीशंस बताए। तो मंगलिक कोई हवा नहीं है, मंगलिक से बहुत घबराना भी नहीं चाहिए, मंगलिक से डरने की तो रत्ती भर भी ज़रूरत नहीं है। ये हमारा खुद का भी शोध है और हमने देखा भी है। हाँ, कुंडली का 7th हाउस आपको विवाह के समय बहुत ध्यान रखना होगा, ये बहुत देखा हमने। इसका उपाय क्या होता है? 7 में राहु सूर्य बैठा हो। अच्छा आप बहुत सारी कुंडली देखेंगे, आप तो बहुत सारे ज्योतिषियों से मिलते रहते हैं, तो 7th हाउस में जिसके सूर्य बैठा होएगा तो उसका विवाह, पहला पॉइंट आप पाएंगे उसका विवाह बड़ी विलम्ब से हुआ। और कई बार आपने देखो कई लोगों को शादी होती भी नहीं है, ऐसे भी योग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ, तो विलम्ब से हुआ। अब आपने कहा उपाय मंगलिक का, आपने पूछा उपाय क्या है, तो वेदों ने इसको बताया है जो वैदिक विधि है। अगर आप मंगलिक हैं और सामने वाला मंगलिक नहीं है, विवाह करना अनिवार्य है, तो उसके लिए आपको कुंभ विवाह, विष्णु विवाह,
इस तरह से विधियां बताई गई हैं विवाह से पहले शुद्ध अवस्था में। अब आप कई बार कहेंगे कि उपाय होने के बावजूद भी दिक्कत आ गई, तो मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मैं मानता हूँ अगर सही तरह से उपाय नहीं हुआ है, इसलिए पूजा पाठ मंत्र विधि हमेशा विद्वान से कराना चाहिए। मंत्र के एक बिंदु गलत हो जाए तो पूरे मंत्र का परिभाषा गलत हो जाता है। तो मंगलिक का उपाय हो जाए तो दिक्कतें नहीं आया करती हैं फिर। इसमें एक वहम भी होता है, कह रहे हैं मृत्यु भी हो जाती है अगर गलत शादी हो। बिल्कुल सही बात है। अगर डिपेंड करता है आप किस तरह से मंगलिक है, ये भी अलग अलग है ना। सो मंगलिक, आपको विद्वान से सलाह करके ही कुछ करना यस। चाहिए। तो मंगलिक में अक्सर केसों में हमने भी देखा है, मंगलिक का नॉन मंगलिक से शादी हो गई तो शादी टूट गई है, तो सामने वाला जी। मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो कुंडली में ऐसे योग होते हैं, मार्केश योग भी होते हैं, मंगल मार्केश तो नहीं है, इस सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आजकल बहुत सारे लोगों के साथ समस्या, उनको अपने ही लोग धोखा देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो समस्या बहुत सी लोगों की है। अब इसका रीजन भी सुनिए क्या है। जी। एक तो जिस इंसान का जी। सूर्य या बृहस्पति ग्रह कमजोर होएगा ना, उसको यश नहीं मिलता। जी। आप जितना मर्जी अच्छा कर लें, वो आपको बुरा ही कहेगा। पहली बात तो ये कुछ थ्योरी भी होगी ना कि ये सब लोग कहते हैं कि यार हम लोगों को बड़ा अच्छा करते हो, हमारे साथ बुरा होता है। तो ये तो नियम भी है। आप किसी को 100 दिन खाना देंगे और एक दिन अगर नहीं देंगे तो वो ये भूलेगा कि आपने 100 दिन दिया है, वो एक दिन को पकड़ेगा। जी। तो जिसका व्यक्ति का सूर्य और बृहस्पति ग्रह ये डाउन है, और कई लोग कुछ नहीं करते तब भी लोग उनके सामने हाथ जोड़ते रहते हैं, उनकी बल्ले बल्ले रहती है, ये ग्रह मजबूत हो तो रीजन है यहाँ। ये भी ग्रह रीजन का ही है, चंद्रमा भी रीजन है। अब ये डिपेंड करता है धोखा मिलता किससे। अच्छा, आपने देखो कई लोगों को बहुत धोखा मिलता है, बार बार धोखा मिलता है, तो ये भी कुंडली का 11वां घर और 5वां घर, 5th हाउस एंड 11th हाउस अगर ये खराब है तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत धोखा मिलेगा। तो संबंध बनाने से पहले उस व्यक्ति को विचार करना चाहिए। राहु केतु दोष जी, होता है ऐसा दोष कोई? राहु अगर खराब स्थिति में हो तो अपने आप में ही दोष है ना। राहु अगर शरीर की बात करें तो शरीर का मैल है राहु। घर की बात करें, घर का वॉशरूम, पौड़ी का एरिया, ये सारे जगह बताए गए हैं राहु के। जी। तो इसलिए राहु को ठीक करने के लिए बताया गया कि बहुत सफाई घर की भी और अपनी भी शुद्धता बहुत रखना चाहिए। राहु दोष, एक लास्ट बात इस विषय पर आपको बताते हैं कि ग्रह दोषी होता कैसे है। जी। कई बार कुंडली में राहु बहुत अच्छा बैठा होएगा, लेकिन उसका दोषी परिणाम यानी दोषपूर्ण फल मिलेगा आपको, अच्छा फल नहीं देगा। तो डिपेंड करता है आप उस ग्रह के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जैसे हम लोगों को बताते हैं कि फर्स्ट हाउस में अगर शुक्र बैठा आपके, अच्छी दशा है, शुक्र अच्छा है, आप दारू भी पियोगे, है ना, उठपटांग काम भी करेंगे, भगवान का विचार नहीं करेंगे, तब भी आप बढ़ते रहोगे, मौज मस्ती करते रहोगे। लेकिन बृहस्पति बैठा है, फिर आप दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, तो आप डाउन चले जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो ये डिपेंड करता है ग्रह की प्लेसमेंट क्या है आपकी। ग्रह को मजबूत, अपने आप कुछ नहीं होता सर, आप बहुत से ज्योतिषियों से मिलते हैं और आपको खुद को नॉलेज है, ग्रह अपने आप कुछ नहीं करता, ग्रह से करवाना पड़ता है। मेरी थ्योरी है, आपकी कुंडली में कोई ग्रह आया है, जैसे भी ढैया किसी को चल रही है, शनि बदले ना, 29 मार्च को शनि का ट्रांजिट हुआ, बहुत से लोगों का ढैया का प्रभाव हो गया, बहुत से लोगों के लिए अच्छे समय लेके आए हैं शनि। तो अगर वो अच्छा काम करेगा, कोशिश करेगा, उधर जाएगा तो होएगा। ग्रह भी उनको काम करते हैं जिनके पास कुछ होता है। जी। लोगों को लगता है मेरा समय खराब चल रहा है, जी। कुछ भी करते हैं बुरा ही होता है। जी। 100 रुपये का काम करते हैं 10 रुपये मिलते हैं। जी। ये समय खराब क्या होता है? समय खराब को ही आप कह सकते हैं ग्रह खराब। ग्रह खराब को ही, समय ही तो है, जी। कर्म कह लें, वो कह लें, वो सब ग्रह का ही चार्ट बन के आता है। अब दो समस्याएं, कई बार क्या होता है, हाँ मैं ये दावा ज़रूर करता हूँ, अगर किसी की कुंडली एक्यूरेट है तो वो सारी चीज़ें जान सकता है। अगर कुंडली एक्यूरेट नहीं है तो कुछ न कुछ दिक्कत रहेगी। तो हम उस पर काम करते हैं अब कि आपको समस्या क्या है, तो आपका कौन सा ग्रह खराब होएगा और ये ग्रह खराब कैसे हुआ है। तो समय भी कुंडली में जब खराब ग्रह की प्लेसमेंट या प्रभाव शुरू होता है तो टाइम फिर साथ नहीं देता। इंसान सोने को हाथ लगाता है तो मिट्टी बनना शुरू हो जाता है, गड़बड़ होने लग पड़ता है। तो उसको उस वक्त सही उपाय की ज़रूरत पड़ती है, और सही उपाय मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी को बचा सकता है। क्या कुंडली से आयु देखी जा सकती है? बिल्कुल देखी जा सकती है। देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूँ
कि हानि लाभ जीवन, कुछ जैसे शास्त्र कहते हैं हानि लाभ जीवन वर्ण यश अपयश विधि हाथ। तो एक्यूरेट तो खैर कभी कोई बोल जाए तो कोई सिद्ध महापुरुष या किसी वाणी लग गई, ठीक है, उसमें ऐसे कुछ मोटे मोटे विचार किए जाते हैं। अल्पायु योग, कुंडली में योग होते हैं अल्पायु यानी कम उम्र के योग। जी। तो अब जिस विद्वान ने, जिस ऋषि ने लिखा कि ऐसे योग होने से अल्पायु हो जाता है व्यक्ति, अल्पायु मतलब जल्दी से मौत, मृत्यु जल्दी, आ जाएगी। हाँ, कम उम्र। और एक होता है अचानक यानी अकाल मृत्यु, आपने सुना ही होगा अकाल मृत्यु। मध्य ये भी मध्य आयु योग भी होता जी, ये भी एक योग है। तो उसी ऋषि ने बताया कि अगर आप इन योग आपकी बच्ची कुंडली में है या आपकी कुंडली में है तो उसके निवारण के लिए फिर महामृत्युंजय, मृत संजीवनी, बहुत सारे यज्ञ बताए गए हैं। अगर सही समय पर इन अनुष्ठानों को, इन प्रयोगों को कर दिया जाए तो महादेव इसको खत्म कर सकते हैं। ज्योतिष में भी है और वेदों में भी है कि भगवान शंकर चाहें तो वो कुछ भी, आपके ज्योतिष में अलग अलग मृत्यु योग देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। बहुत, मैंने आपसे पहले कहा एक्यूरेट ये तो कोई नहीं बता सकता कि नहीं भैया 99 साल और 6 महीने ही तुम्हारी उम्र है। ये तो कोई महापुरुष किसी की वाणी लग जाए, कोई जुबान सत्य होगी, ठीक है, लेकिन उसमें लगभग ये जाना जा सकता है कि आपकी मृत्यु, ज्योतिष में बहुत कुछ है सर, ये भी पता लगता है कि आपकी बीमारी से मृत्यु होगी या किस तरह होगी। आपकी मृत्यु आपके जन्म स्थान में होगी, दूर होगी, आपकी मृत्यु अस्पताल में होगी या घर पे होगी, आपकी मृत्यु के समय आपके परिवार में कौन कौन आपके साथ प्रेजेंट रहेगा, आप बहुत गहराई से जाओगे तो लिखा ये भी है सारा कुछ। अक्सर देखा जाता है यंग बच्चे चले जाते हैं, बुजुर्ग पड़े रहते हैं, इसका मतलब उनका अल्पायु योग होता है। अल्पायु योग या मध्य आयु, जैसे सिद्धू मूसेवाला देखो जवान उम्र में चला बिल्कुल, गया। हाँ, बहुत अच्छी बात कही। जिन सिंगर का आपने नाम लिया, सिद्धू मूसेवाले का, तो वो हो सकता है वो एक बहुत मशहूर सिंगर थे, आज भी लोग बहुत उनकी सारा, उम्र नहीं थी जाने की, हाँ, अभी ना। सुनते हैं, उनको बहुत लोग पसंद करते हैं। और बेसिकली जहाँ तक हम लोग सुनते हैं बहुत अच्छे इंसान भी थे, लेकिन हाँ, कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसा योग जरूर रहा होगा। जी। सिद्धू मूसेवाले कुंडली में अल्पायु योग जरूर रहा होगा, शायद नहीं पता लगा समय से, और ये कारण बन गया उनके चले जाने का। काला जादू, काला इलम एक ही चीज होती है? बिल्कुल एक ही चीज़ होती है। काला जादू, काला इलम और ये टोने टोटके एक ही चीज़ के अलग अलग नाम, कुछ अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग कंडीशंस में की जाती हैं, प्रयोग होते हैं। ये मारण प्रयोग, और मारण प्रयोग के बारे में आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। उच्चाटन कुछ ऐसे भी? उच्चाटन, विद्वेषण, मारण, है ना, सम्मोहन, ये सब प्रयोग हैं। ये कराती है दुनिया? तो बिल्कुल हाँ, जो जिसके साथ नहीं हो रहा है या जिसको इस चीज़ की समझ नहीं है वो तो कहेगा कुछ नहीं होता है, लेकिन मानता हो भी। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कभी कहते थे नहीं नहीं कुछ होता ही नहीं है, और आज वही लोग कहते सब होता है। उच्चाटन योग क्या होता है? उच्चाटन योग होता है किसी का उच्चाटन कर देना, यानी कि दूर कर देना, बिगाड़ देना। ये सारे योग खराब है। सम्मोहन जी। के बारे में अगर आप बात करते हैं तो वो तो सीधा सीधा नाम का ही मतलब है सम्मोहित करना, सम्मोहन। मारण प्रयोग का मतलब है कि मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। अब कैसे होएगा, इसलिए कुंडली दिखानी चाहिए। हर व्यक्ति को साल में 4 बार पत्रिका का विश्लेषण ढंग से करवाना चाहिए। आप तो सही जा रहे हैं, हो सकता है किसी ने आपके ऊपर अटैक यस, टाइम पास नहीं। अगर आपको मार्केस की दशा चल रही है सर, मार्केस की दशा चल रही है, उस वक्त आप पर किसी ने मारण प्रयोग करवा दिया तो फिर आप नहीं बच पाएंगे, आपको दुनिया से जाना पड़ जाएगा। तंत्र मंत्र से किसी को भी बर्बाद किया जा सकता है? तंत्र मंत्र से 2000% किसी को बर्बाद किया जा सकता है, बशर्ते आपको तंत्र मंत्र का कितना ज्ञान है, आप खुद कितने साधक अच्छे हैं, और आप किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। अगर आप कोई इंसान, बात वहीं पे ख़त्म होती है, आपको प्रोटेक्ट करने वाला कौन है, आपको बचाने वाला आपके साथ कौन है। तो इसीलिए हम तो कहा करते हैं ना, जैसे आप बजरंगबली की साधना करते हैं, कोई हनुमान जी का साधना कर रहा हो, कोई बगलामुखी की साधना कर रहा हो, कोई माँ काली की साधना कर रहा हो, किसी कोई एक पर्टिकुलर अपने इष्ट की साधना कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति से ना दुश्मनी करनी चाहिए, ना ही ऐसे व्यक्ति की तरफ उंगली करनी चाहिए, ना ही ऐसे व्यक्ति को परेशान करना चाहिए, अन्यथा फिर उसका इष्ट बहुत बुरी तरह से आप पर हावी होता है और आपका सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। जो आप हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, उससे ये सारी बलाएं दूर हो जाती हैं? यज्ञ से बहुत तरह के पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। यज्ञ में सभी, भगवान का मुख्य आहार है यज्ञ।
भगवान का मुख्य भोजन है यज्ञ। सात्विकता से यज्ञ में ऐसे बहुत सारी कथाएं, आप तो ग्रंथ पढ़ते हैं, कथाओं में भी आप सुनते होंगे। भगवान शंकर ने, आप मार्कंडे वाली भी कथा सुनते हैं, ऋषि मार्कंडे वाली। भगवान शंकर, जैसे हम थोड़ी देर कह रहे थे ना कि शिव चाहे तो काल को भी मार देते हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है। शिव के आराधक को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। जो भगवान शंकर की आराधना करता है वो अकाल मृत्यु से नहीं लड़ता, वो अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे यज्ञ कर देने से, महामृत्युंजय का पार कर देने से भगवान शंकर अल्पायु को भी दीर्घ आयु बना सकते हैं। तो हवन में ये पॉसिबल है। क्या कुंडली देख के पता चल जाता है कि जादू टोना कैसे हुआ है, कब हुआ है? हाँ बिल्कुल पता। कुंडली देख के तो शायद, अगर आप मेरी बात करते हैं तो कुंडली देख के तो शायद कम, लेकिन बंदा सामने बैठा हो तो पता लग जाता है उसको देखने मात्र से कि इस पर किसी ने कुछ गलत विद्या का प्रयोग कर दिया है, इस पर टोना कर दिया है, इसीलिए इसका काम बंद हो गया है, इसका काम बांध दिया गया है, या इसकी फोटो, इसकी चीज़ों के साथ कुछ न कुछ गलत प्रयोग किए गए हैं, इसलिए परेशान है। वो आपकी साधना से आपको पता चल जाता है। आप कह सकते हैं भगवती के आशीर्वाद से जी। सामने बैठने पर पता लग जाता सब कुछ। मंत्र साधना कितने प्रकार की होती है? मंत्र साधना सर बहुत प्रकार की होती है। इस पर भी आता है आप कौन सा मंत्र और किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। मंत्र सिद्ध भी हो जाते हैं? बिल्कुल होते हैं। सिद्ध यानी कि साधना, जैसे मैंने थोड़ी देर किसी को साध लेना, यानी कि जैसे आप इमिग्रेशन का काम करते हैं तो आप इमिग्रेशन के मास्टर हैं, आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हो चुके हैं, सध गए आपके साथ ही, है ना। जैसे कई लोग ड्राइवर बड़े अच्छे होते हैं, मतलब बड़ी आसानी से ड्राइव करते रहे, तो इसी तरह मंत्र की भी साधना होती, सिद्ध हो जाता है। और वो जब बार बार आप रिपीट करते हैं, उस मंत्र को इतनी बार पढ़ लेते हैं कि उस मंत्र में ऑटोमेटिक इतनी पावर आ जाती है, उस मंत्र को बोलकर जब कुछ प्रयोग करते हैं तो वो काम करना शुरू कर देता है। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि भैया तुम किसी एक इष्ट को मानो। जी मेरे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं मैं सिर्फ अपना मंत्र पढ़ता हूँ। जी बिल्कुल, अच्छी बात। मेरा मंत्र दुनिया को पता है, बिल्कुल 7 अक्षर का मंत्र होता है। जी अगर आप कह दें बिल्कुल बिल्कुल श्री राम जय राम जय जय राम, बिल्कुल। श्री राम जय राम जय, 7 महामंत्र। अक्षर का नाम, ये 7 अक्षर का मंत्र किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। पूरे संसार की जिंदगी बदल हम सकता कोई है। भी कार्य शुरू करते हैं ये मंत्र बोल, कोई मेरे पास वीज़ा लगाने आता है, कोई मुझे मिलने आता है, किसी को मुझे आशीर्वाद देना है, मुझे किसी का थैंक्स करना है, तो मैं उसको 7 अक्षर का ये अपना मंत्र बोलता हूँ, उससे मुझे शांति मिलती है, वो भी ठीक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये वेदों में भी कहा गया है कि अगर आप कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान राम को हृदय में, आप तो रामायण पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा, राम को हृदय में धारण करके कोई व्यक्ति काम करता है तो असफल तो नहीं होगा कम से कम। और इसीलिए इष्ट को एक ही इष्ट बनाना चाहिए। आप पूजा भक्ति सम्मान सब का कर सकते हैं, लेकिन और मैं आपके दर्शकों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं भटकना चाहिए बहुत ज़्यादा। आप एक गलत उपाय कर बैठते हैं, आप गलत हाथों में चले जाते हैं और कोई गलत एक्टिविटी आपने कर दी, उपाय कर दिया, तो अब तक का किया गया सारा कर्म बेकार चला जाता है, सारा अच्छा उपाय भी बेकार चला जाता है। तो वैसे बहुत ज़्यादा भटकना भी नहीं चाहिए, बहुत शोध के, बहुत सोच समझ करके सलाह लेनी चाहिए और उपाय करने चाहिए। आप बिना किसी कुंडली देखे हुए भी लोगों को बता देते हैं। जी, आपको फोटो चाहिए नामत, उसकी फोटो चाहिए, उसके माँ और पिता की फोटो चाहिए। आप किसी के परिवार की फोटो से जी उसकी सारी समस्याएं ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल। अब आप इसको ज्योतिष से रिलेट करेंगे तो नहीं, ये ज्योतिष में किसी दिया। मैं ज्योतिष में तो होता ही नहीं ऐसा, हमने तो देखा ही नहीं कभी। हाँ, पहली बात तो आप ये कह सकते हैं केवल और केवल ये भगवती माँ चंडी का, माँ भगवती माँ काली का आशीर्वाद है। मुझे भी लगता है कि एक इंसान में या हम में भी इतनी कोई ऐसी पावर नहीं हो सकती थी जब तक उसका हाथ ना होता। और मैं सबको कहता हूँ किसी इष्ट की आराधना हमेशा करते हैं, और माँ काली की आराधना है तो मैं जहाँ काली का धाम बैठता हूँ तो वहाँ पर अगर कोई आता है तो केवल उसकी तस्वीर, वो तो सामने बैठा होता है, उसकी माता पिता की तस्वीर देखने मात्र से पूरा चार्ट निकल के आ जाता है कि पीछे क्या हुआ आपके साथ, किस समय से चल रहे हैं आप, और आगे लगभग क्या आप कर सकते हैं, क्या होएगा आपके साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ तक पता लगता है कि आपके रिश्तेदार कौन है, संबंधी कौन है, आप किसके साथ, आपका व्यवहार कैसा है, कौन आपका नुकसान कर रहा है, कौन आपका फ़ायदा सोच रहा है, सब चीज़ पता। ज्योतिष चक्षु है, वेद का भी चक्षु कहा गया है, पता सब कुछ लग जाता है। और मंत्र, ये मंत्र विधि है जो आपने बात सवाल किया हम कैसे बताते हैं, ये आप
मंत्र साधना, मंत्र विधि, माँ काली का आशीर्वाद कह सकते हैं, जिससे पता लगता है सब कुछ। ये आपकी तपस्या है, ये भगवती का आपका आशीर्वाद प्रेम है। जी, माँ काली के प्रति समर्पण भाव प्रेम है। और निस्वार्थ भावना से जब हम कुछ करना चाहते हैं तो महारानी साथ देती है और सामने वाले की विपत्तियां भी खत्म मैं हो जाती धन्य हूँ कि आज मुझे दोबारा मौका मिला आपके सामने बैठने का। हैं। जी जी, शुक्रिया आपका। बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी तरह एक मिशन पे काम करते हैं। जी मैं चाहूँगा सुनने वाले, देखने वाले आपके साथ आपके इस मिशन में शामिल हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहते हैं कालिका धाम में लोगों की समस्याएं सॉल्व हो। जी क्या होता है कालिका धाम में, कैसे लोगों की समस्याएं ठीक होती है? जी, वहाँ बहुत तरह के लोग समस्या लेके आते हैं। और आपके मंच से मैं बताना चाहूँगा कि शनिवार वाले दिन सब कुछ वहाँ पर निःशुल्क होता है, A to Z चीज़ें। किसी को उपाय करवाना है, ऐसे ऐसे लोग समस्याएं लेके आते हैं, शरीर कष्ट बीमारियां लेकर, कि जहाँ वो मेडिकली दवाई करा के परेशान हो चुके हैं और बहुत सारी उलझनों से जूझ रहे हैं। और आज तक का वहाँ का एक रिकॉर्ड है माँ काली के आशीर्वाद से, कालिका धाम का। अगर वहाँ किसी ने शनिवार वाले दिन जाके अपनी अर्जी लगवाई होगी, अरदास करवाई होगी, कुछ किया होगा, तो उसकी मनोकामना भगवती माँ चंडी ने तुरंत शुरू कर दी। तो शनिवार को सायं काल में माँ भगवती दरबार में सभी भक्त श्रद्धापूर्वक शुद्धता के साथ जाते हैं, आसन ग्रहण करते हैं। वहाँ ब्राह्मण लोग, पुरोहित लोग रहते हैं, सबको मंत्र विधि करवा के फिर उनसे यज्ञ करवाते हैं। और बाद में उनके लिए अरदास और प्रार्थना की जाती है, उनके लिए भी और उनके परिवार के लिए भी। जब आप प्रार्थना करते हैं माँ भगवती के साथ, जी तो आपको पता लग जाता है किसी का, इसका मित्र कौन है, दुश्मन कौन है? जी बिल्कुल। ये तो बड़ा ईजिली महारानी के आशीर्वाद से बड़ा आसानी से पता लग जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि आपने उनका नाम, उनका एड्रेस, यहाँ तक उनके कॉन्टेक्ट नंबर से लेकर के हर चीज़ आपने कैसे बताया। तो मैं उन्हें भी कहा करता हूँ कि कई बार मुझे खुद को भी नहीं पता लगता कि मैंने क्या बोला है आपको और वो सही निकला है। तो ये केवल माता रानी का आशीर्वाद है। जब हम अरदास प्रार्थना करवाते हैं तो बहुत समर्पण भाव से माँ भगवती चंडी के चरणों में बैठा करके क्षमा याचना करवाते हैं। और आप यकीन मानिए, समस्या चाहे थोड़े दिन बाद हल हो, लेकिन मेंटली बंदा उसी वक्त इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो आता तो रोते हुए है कालिका धाम में, फिर वो वापसी हंसते हुए जाता है। क्या कि गरीब आदमी मंत्र से अपना उपाय कर सकता है? गरीब आदमी मंत्र से बड़े आराम से अपना उपाय कर जिसके सकता पास है। पैसे नहीं है उपायों के लिए, जी तो मंत्र मात्र काफ़ी है। देखिए, अब अगर कालिका धाम की बात करें तो वहाँ तो हर शनिवार को सब कुछ होता है। अब अगर कोई ऐसा है, कोई बहुत परेशान है, कोई निर्धन है, किसी के पास पैसे नहीं है, गरीब है, फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तो उसको हम लोग बिना फीस के भी जी, जानकारी देते हैं, सब बताते हैं। अपनी पूरी हम लोग कोशिश करते हैं, जो टीम वहाँ पे काम कर रही है, कि कोई यहाँ से निराश ना लौटे, नहीं तो पाप हो जाएगा। क्योंकि ज्योतिष के साथ साथ, तंत्र मंत्र के साथ साथ, कहीं ना कहीं हम उस माँ चंडी के दरबार बैठते हैं जहाँ की भगवती के लिए सब बराबर है। तो गरीब व्यक्ति भी मंत्र से कोशिश करे, जोर लगाए, तो वो आगे तक बढ़ जाता है। आजकल के बच्चे नशों में जा रहे हैं, उनके लिए कुछ उपाय बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और कालिका धाम में बहुत सारे लोगों ने नशे छोड़ करके माँ चंडी की आराधना शुरू कर दी। और जो व्यक्ति, जिसके बच्चे नशे में चले गए हैं, नशा नहीं छूट रहा है। तो आज मैं पहले तो आपको बताता हूँ कि कोई अगर पत्नी या घर की महिलाएं, माता बहन, कोई भी शराब के नशे समस्या से बहुत परेशान है, जी, तो अगर आप प्रैक्टिकली सुनना चाहें और आप उपाय, ये अगर आपके जितने भी व्यूवर हैं, अगर उन्हें समस्या है तो उपाय करके उसका रिव्यू फीडबैक ज़रूर बताएं, क्योंकि ये सर्च किया, शोध किया उपाय है। क्या करना है, सोमवार वाले दिन 21 बिल्व पत्र तोड़ना है और बेलपत्री ले जा करके एक एक बेलपत्री भगवान शंकर पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए पहले चढ़ा देना है। फिर उसके बाद जो भी आप धूप अगरबत्ती पूजा करना चाहें करें, अरदास, फिर वो बेलपत्री सारी उठा लेनी वहाँ से। बेलपत्री 21 बेलपत्री उठा लें और घर पे ले आए। अब वाटर कूलर में, पानी में, जैसे भी आप करना चाहें, जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे तो बेलपत्री जिस पानी में डाला वही पानी उसको पीने के लिए देना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, केवल 7 दिन में वो व्यक्ति कहना शुरू कर देगा कि मुझे शराब से एलर्जी हो रही है, मेरा मन सा नहीं कर रहा है, और धीरे धीरे वो शराब छोड़ देगा। अन्य कोई नशा है, मेडिकल नशा से कोई
परेशान हैं, दिक्कत में आ रहे हैं, बहुत सारी दिक्कत हो रही है, तो बाबा भैरव जी के मंदिर में हर शनिवार को सायंकाल जा कर के 4 मुख वाला तेल का दिया जलाने के बाद दही बड़े का भोग अर्पण करना शुरू कर दें, तो आपका बच्चा, पति, बेटा कोई भी नशे में पड़ा है तो ऐसा 2-3 महीने करने से वो नशा छोड़ देगा और सात्विक हो जाएगा। घर में सुख शांति के लिए कोई उपाय बताइए। जी, सुख शांति के लिए तो जो देखिए, मेरा मानना है कि जिस घर का ओरा सही है, जिस घर में महिलाएं, माता बहनें प्रातःकाल उठ करके घर की शुद्धता सफाई करके ईश्वर की आराधना करती हैं, उस घर का ओरा मजबूत होता है। अब उस घर में सुख शांति और बढ़ जाए तो जिसकी मर्जी आप आराधना करते हैं, जिसकी मर्जी पूजा करते हैं आप, साथ में आप शक्ति की आराधना करनी शुरू कर दीजिए और घर पर मुस्क कपूर जलाना हमेशा चालू रखें, कभी बंद ना करें। आपके घर पर मुस्क कपूर हमेशा जलना चाहिए। घर से बहुत तरह की समस्याएं, बलाएं निकल जाती हैं और इंसान सुखी महसूस करता है। कारोबार में तरक्की के लिए क्या उपाय किए? कारोबार में व्यापार बंद भी चलेगा, जो अब आपको उपाय बताने लगे हैं। अगर आपके व्यापार में दिक्कत हो रही है और अगर आपकी दुकानदारी का व्यापार है कोई, तो आपने क्या करना है, जब भी आप अपने दुकान में जाते हैं, सुबह ओपन करते हैं, तो धूप अगरबत्ती जिस भी आप धर्म पंथ से हैं, जो भी अरदास विनती करते हैं, तो ईस्ट की तरफ मुख कर ले या फिर उत्तर की तरफ मुख कर ले। वहाँ पर खड़े होकर के ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का 11 बार नियमित तौर पर पाठ कीजिए और 42 दिन एक मुट्ठी हरी मूंगी ऐसे सिर से बाहर करके पक्षियों को डालना शुरू कर दें। तो जितना मर्जी, अब ये तो नहीं कह सकता कि आपने बेच दिया है कोई, अगर आपके पास है, जोर लगा रहे हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, तो व्यापार ऐसे फटाफट भागना शुरू कर देगा। कर्मों का ज्योतिष में क्या महत्व? कर्म के आधार पर ही ग्रह काम करता है। तभी मैंने आपसे कहा कि कुंडली में राजयोग भी बना हो और कई बार व्यक्ति समस्याओं 1-1 रुपए के लिए तरस रहा हो, तो ये सारा शोध का विषय है। इसलिए मैंने आपके पॉडकास्ट में कहा कि ज्योतिष इतना आसान नहीं है, क्योंकि या तो हो सकता है इतनी बेरोजगारी है जी। या फिर अब तो आपने कई बार देखा होगा कि, मुझे पता नहीं, शायद नहीं बोलना चाहिए या नहीं आपके इस मंच से, कई इंस्टाग्राम या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जो हैं वो भी कोई उपाय सुन करके वो बताना लोगों को शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोग देखें, चैनल चले, व्यूज़ के चीज़ें कारण। हों, व्यूज हों। तो मैं ज़रूर कहना इसीलिए मैंने पहले भी दर्शकों से आपसे कहा कि ऐसे किसी भी चक्कर में ना पड़े, बहुत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए तब इन चीज़ों में पढ़ना चाहिए, तो ज्योतिष में सब जवाब आपको मिल जाता है। जाते जाते 2-3 चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। जी 2-3 संस्कार बहुत बड़े होते हैं हमारे सनातन धर्म में। जी पहला तो संस्कार होता है जब बच्चा पैदा होता है। जी जब बच्चा पैदा होता है तो लोग आपके पास आते हैं, जी उस समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जब बच्चा पैदा होता है, देखिए वैसे तो आजकल लोग बड़े एडवांस हो चुके हैं। कई बार लोग डिलीवरी होनी है तो पहले पूछने आते हैं कि देखिए गंडमूल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो मुझे लगता है इन चीज़ों का खैर विचार तब तो नहीं करना चाहिए, जी। जब जिस समय पर जो उचित समय है तो आने देना चाहिए। जब पैदा हो गया बच्चा, तो सबसे पहले आपकी जो कुल की रीति परंपरा है उसे फॉलो कीजिए, जी। जो आपके बड़े करते आए हैं, और उसे बदलना नहीं चाहिए। मनमानी कर्म करने से भी पितृ रुष्ट हो जाते हैं, तो वो करना चाहिए। और तुरंत किसी वैदिक या किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जा कर के ग्रहों का विवरण करना चाहिए, किस ग्रहों की स्थिति क्या है जब इस बच्चे ने या बच्ची ने जन्म ले लिया है। तो जन्म के समय या जन्म के कुछ महीने तक कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे प्रयोग बताए गए हैं कि अगर वो जन्म से 1 वर्ष 12 महीने के अंदर हो जाते हैं तो आपके बच्चे पर पड़ने वाले नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव जड़ से खत्म हो जाता है। तो जन्म के समय तुरंत पुरोहित को या जो भी इस चीज़ के एक्सपर्ट हों, ज्योतिष को, उनसे संपर्क जरूर करना चाहिए। वो उपाय बहुत ज़रूरी होते हैं। 12 महीने के अंदर उपाय हो गया तो यही तो खेल है सारा ज्योतिष का। समय पर उपाय हो गया तो फिर उसका कोई मुकाबला नहीं, वो इंसान बढ़ेगा आगे। मृत्यु के वक्त जी क्या चीज़ें ध्यान जरूरी होती है?
जो ये लोग सबसे देखते नहीं। महत्वपूर्ण सवाल है और मैं आपके दर्शकों से हाथ जोड़ के जरूर कहूँगा, आप जिस धर्म पंथ मजहब को से हैं तो आप उसकी जन्म वाली विधि में थोड़ी गलती हो जाएगी तो चलेगा। अंतिम संस्कार की विधियों में गलती बहुत नुकसान करती है सर। फिर हम सारी ज़िंदगी कुंडली लेके घूमते हैं, कभी कुछ समस्याओं से उपाय नहीं लग रहा होता है, जिसके घर के देवी देवता पितृरुष्ट हो जाएंगे, ना उसको पूजा पाठ का सर समझ में आएगा, ना उसको उपाय का समझ में आएगा सर। अगर वो बीमार हो गया तो दवाई भी नहीं लगेगी। तो अंतिम संस्कार अगर आप सनातनी हैं तो पूरे वैदिक हिसाब से कीजिए। यही कमी होती है, जैसे मृत्यु हुई चौथे दिन उठाला कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं, ऐसी कोई विधि ही नहीं है, ऐसा कोई रिवाज नहीं है सनातन में चौथे दिन उठाला का। 10 दिन से पहले आप वो कर ही नहीं सकते। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में पितृदोष नहीं भी है तो आप समझ लेना उस दिन से कि पितृदोष आपको लगा हुआ है। शास्त्र तो ये कहता है गुरु पुराण कि 10 दिन तक उस व्यक्ति के मृतक के घर का भोजन अन्न पानी कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए, सूतक के अधीन आता है। जी जी। तो चौथे में उठाला किया गया तो वो तो दोषी हुआ है। आप रसम पगड़े क्रिया में गए, आपने भोजन ग्रहण किया, आप भी दोषी बनेंगे। तो ये बंद कर देना चाहिए। अंतिम संस्कार विधि विधान से माँ गंगा में अस्थि प्रवाह, श्रीमद् गरुड़ पुराण का पाठ, फिर उसका भोग और हवन यथाशक्ति दान पुण्य करें तो आपको पितृदोष नहीं है। अगर पहले से चला आ रहा है तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। आजकल कुंडलियां मिला के शादी की जाती है, फिर भी तलाक हो जाते हैं। बिल्कुल। कुंडली मिलाने का पहला रीज़न केवल गुण मायने नहीं रखते हैं। नॉर्मल पंडित या नॉर्मल जिनको भी पूरी तरह से इस चीज़ का ज्ञान नहीं है तो केवल मंगलिक देख लेते हैं और गुण देख लेते हैं। एक तो यहाँ कमी हो जाती है। आप उस वक्त चाहे किसी को फीस ज़्यादा देनी पड़ जाए, बहुत एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए कुंडलियों को परस्पर मिलाने के समय। जी। और दूसरा कहाँ ध्यान रखना चाहिए, जब आप विवाह कर रहे हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा, जी जी जी। उन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आपके मंच से मैं बोल के जा रहा हूँ, अगर किसी ने कुंडली प्रॉपर मिला ली है और विधि विधान से विवाह कर दिया गया है तो मैं दावा करता हूँ कम से कम तलाक तो नहीं हो सकता और बड़ी समस्याएं नहीं आएंगी आपसे रिश्ते को लेकर के। एक तो ये, और कुंडली का लगन पहला घर मैच करना चाहिए। लगन मित्र नहीं है तो आपका विचार नहीं मैच करेगा, आपकी ट्यूनिंग नहीं मैच करेगी। और फिर अब आप देखेंगे तलाक का कारण, यहाँ तो ठीक है, कई बार पति पत्नी का रिश्ता अच्छा चल रहा है, सास ससुर या ननंद की को लेकर के कोई मुद्दे बन जाते हैं, उनकी वजह से दिक्कतें कर, या तो फिर पति पत्नी अलग हो जाते हैं, या फिर पति कई बार मजबूर कह लो, कुछ भी कह लो, उधर ध्यान देता है और इधर पत्नी का साथ छूट जाता है। तो आप सबसे कुंडली तो नहीं मिला सकते। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए केवल और केवल एक रास्ता है कि आप विवाह से पहले अच्छी तरह से एक्सपर्ट से, अच्छे ज्योतिष से सलाह लीजिए। जैसे आप इमिग्रेशन काम करते हैं, इमिग्रेशन का काम तो अब तो बहुत लोग करने लग पड़े, हर गली में है, पर आप इतने वर्षों से कर रहे हैं। अब आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, पता सब कुछ है, आपको पता है। अब ये भी पता होगा किसका काम लगभग होने का आसार ज़्यादा है, किसका थोड़ा रिस्क है, तो कब क्या करना चाहिए। तो इसी तरह जो ज्योतिष का एक्सपर्ट होता है वो जान लेता है कि इस व्यक्ति को विवाह के बाद सास से दिक्कत आ सकती है, तो इसको कहाँ प्रिकॉशन करना चाहिए और विवाह के समय कैसे कौन से उपाय कर देना चाहिए जिससे ये वाला मसला ख़त्म हो जाए और सास से भी इसका संबंध अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सरल भाषा में आज का पॉडकास्ट में चीज़ें बताई। शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा आप जाते जाते दर्शकों को आज के पॉडकास्ट में हुई चर्चा को एक बार डिटेल से अपने तरफ से अगर कुछ बताना चाहें। जी, मैं जितने भी आपके व्यूवर हैं, मैं ये एक दो बातें ज़रूर बताना चाहूँगा। फर्स्ट, कि ज्योतिष आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। दूसरा, सावधानी आपको दिखानी है। गलत उपाय, गलत जगह फंस जाना, ज्योतिष इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं जी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे भी लोग हैं इस फील्ड में, बहुत अच्छे विद्वान भी हैं। तो ये, और सबसे बड़ी बात, आप अपने रूटीन को सही करें, बड़ों का आशीर्वाद लें, उसके बाद मेहनत कीजिए, जोर लगाएं, विचार सही रखें,
गाय की सेवा, भगवान की सेवा और बड़ों की सेवा, 3 चीज़ों को आप अपने जीवन में डालो, फिर उपाय कीजिए, फिर आप देखें कैसे गाड़ी ज़िंदगी चलती है। दुख बहुत दूर भागने लग पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय माता। जय श्री राम। जय श्री राम। ये हमारे साथ थे बबलू पंडित जी। आज के इस पॉडकास्ट में चर्चा हुई है 3 संस्कारों की। एक ऐसा संस्कार जो शुरू होता है आपके पैदा होने से। आपका जन्म एक संस्कार है, आपकी शादी एक संस्कार है, आपकी मृत्यु भी एक संस्कार है। इन तीनों संस्कारों में बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं, जिस वजह से आपके तलाक होते हैं, आपको पितृदोष लगता है, आपको नेगेटिव एनर्जियां घेर लेती हैं। ग्रह कोई भी है, कहाँ भी है, सबसे पहले एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर सकता है। तंत्र मंत्र विधि क्या है? भगवान की साधना करने के लिए तंत्र मंत्र बहुत अच्छी विधि है। मंत्र उच्चारण से आप अपनी सारी समस्या का हल कर सकते हैं। एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर, एक ऐसे विद्वान से आज आपको मिलाया जो बिना कुंडली देखे हुए भी आपके निवारण कर सकते हैं। बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं। आज माँ काली की चर्चा हुई है। क्या मिलता है हमें माँ काली से? कैसे आप अपने ग्रह ठीक कर सकते हैं? इन सब विषयों पर चर्चा हुई है। कुछ डिटेल में और जानना चाहते हैं, एक बार ज़रूर संपर्क करिए पंडित जी को। इनका नंबर, इनकी डिटेल हम सारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। हमें कमेंट करिए अगर और कुछ जानना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। क्या आप एक ऐसे ज्योतिषी हैं जो अपनी दृष्टि से भविष्य को साफ साफ देख सकते हैं? हम आपका स्वागत करते हैं एक ऐसे पॉडकास्ट में जहां आपके अनुभव से किसी को अपने जीवन की दिशा मिल सके। हम चाहते हैं आपकी विद्या को लाखों लोगों तक पहुंचा सके। आइए हमारे इस पॉडकास्ट के मंच को अपनी उपस्थिति से धन्य करिए।